Bismillahirrahmanirrahim. My name is Fardeen Akhtar. I have completed my PhD from the School of Economics at Ideas University, Islamabad. And today we are here for a session about the prevention of lactation session. तो इस सेशन के लिए हम सबसे पहले तो जो है डॉक्टर इरफान हुसैन को क्रेडिट देना चाहिए, जो इस तरह के न्यू इनिशिएटिव लेते हैं, और उससे भी ज्यादा हमें पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम को क्रेडिट देना चाहिए कि जो अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर इरफान हुसैन जो है पाकिस्तान में 120 इंस्टीट्यूट्स को कनेक्ट किए हुए हैं, और ऐसे सेशंस जिनकी बहुत जरूरत है, जो ग्राउंड रियलिटी पे मैडम आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे आइडियाज की बहुत जरूरत है। तो इसके लिए जो है आज हमारे पैनलिस्ट हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का एफपीएससी, पीपीएससी एंड प्रिवेंशन लैक्टेशन अवेयरनेस सेशन। हमारे जो दो पैनलिस्ट हैं वो किसी भी भारत के नक्शा नहीं है। आपने उनके सेशंस भी अटेंड किए होंगे, आपने भी सुना होगा, और उनके प्रोड्यूस किए हुए स्टूडेंट्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मली वेलकम करते हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब एंड डॉक्टर यासिर करीम साहब। So welcome, now formally welcome to our session. Thank you very much. Thank you everyone. Most welcome. सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा तारुफ करवाना चाहूंगी डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब ये बेसिकली his PhD from the Islamic University Bahawalpur in 2020. सर ने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया था 2009 से, और जिसमें उन्होंने खुद भी बहुत मेहनत की, और एफपीएससी और इस तरह से प्रोफेशनल लैक्टेशन के और डिफरेंट जो प्लानिंग कमीशन इंक्लूडिंग उसमें उन्होंने टेस्ट खुद भी क्लियर किए हैं, और जो है खुद भी टेस्ट क्लियर किए हैं, और जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स भी प्रोड्यूस किए हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। और जो हमारे सेकंड पैनलिस्ट हैं डॉक्टर यासिर करीम साहब। डॉक्टर यासिर करीम साहब इज आल्सो डॉक्टरेट, उन्होंने और वो करंटली वर्क कर रहे हैं एज एचओडी ना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। वेलकम सर फॉर दिस सेशन। इस सेशन में मैं ज्यादा अर्डन नहीं करने वाली, हमारे स्टूडेंट्स के दिलों में सर इस टॉपिक से रेलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम एक एक करके हम उनके क्वेश्चंस भी लें, और वो जो हमारा डॉक्टर प्रवीण विल यू प्लीज माइक अपना ठीक कीजिएगा क्योंकि आवाज नहीं आ रही। आप जरा माइक को जरा टेस्ट कर ले, मैं जरा इसको जरा कंटिन्यू करता हूँ प्लीज। ठीक है ओके थैंक यू डॉक्टर यासिर करीम साहब, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब, आप सब दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यू नो के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो चुके हैं और बच्चे जो हैं वो अब इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, और इंटरव्यू एक ऐसा एक कठिन स्टेप जहाँ पे हमारे बच्चे जो हमारे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो या तो वो अपनी इमोशन की वजह से या अपनी एकेडमिक्स की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप माशाल्लाह एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब आप अपना एक जो एक लाइफ जर्नी है अगर वो आप हमें बताएं डॉक्टर यासिर करीम साहब, कि ये कैसे सिलसिला स्टार्ट किया और फिर इकोनॉमिक्स में आना, और फिर एक बार क्या मतलब इतनी बार पीपीएससी पास करना, ये क्या कोई दम दरूद था या कोई चिल्ला काटा आपने? ये बच्चों से भी आपने लाजमी शेयर करना है कि हमसे तो वो एक बार भी पास नहीं हो सका। तो ये भी ज़रा बच्चों को बताएं कि इसमें क्या राज है, पेरेंट्स की मेहनत है, अपनी मेहनत है, और अपनी एक जो जर्नी है वो आपने कैसे स्टार्ट की। पहले डॉक्टर यासिर करीम साहब मैं आपसे ही शुरू करूंगा, फिर उसके बाद हम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब से लेंगे। प्लीज ओवर टू यू डॉक्टर यासिर करीम साहब।
जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है जी? जी सर, क्लियर है। ओके जी, ओके जी। अच्छा, मेरा नाम है यासिर करीम और मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स जो है वो बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी से की। लेकिन मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स स्टार्ट एमरसन कॉलेज से किया। एमरसन कॉलेज रिनोन कॉलेज है मुल्तान का। वहां पे से मैंने एमए इकोनॉमिक्स स्टार्ट क्यों किया? हम जो इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते हैं ना, वो बाय चॉइस नहीं लेते हैं, हमें एडमिशन लेना पड़ता है। हम सब्जेक्ट चूज नहीं करते, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होती हैं। ठीक है, तो हुआ ये कि बीए में इकोनॉमिक्स रखी और नंबर बहुत अच्छे आ गए। और उसके बाद सोचा कि हमें इंग्लिश करना है या हमें इकोनॉमिक्स करना है, तो जकरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं हुआ। मेरिट बहुत हाई थी, इवन दो कि मेरे 73% मार्क्स थे बीए में, लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं हुआ। और उसकी रीजन क्या थी वो मैं अभी अपनी प्रोफाइल शेयर करूंगा, क्योंकि ये आज थोड़ा सा क्या हुआ कि मैम की डिस्टॉर्शन की वजह से सारी प्लानिंग पहले आरिफ साहब ने बात करनी थी, फिर मैंने अपनी बेसिकली स्लाइड शेयर करनी थी, तो फिर मैं आपको बताता। सो हुआ ये कि मेरी मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह 3 सप्लियां थी। तो साइंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो 3 सप्लियां बड़ी मुश्किल से क्लियर की, तो 52% मार्क्स मैट्रिक में। और फिर एफए में जो है ना, बड़ी मुश्किल से 58% मार्क्स। लेकिन इकोनॉमिक्स पसंद आ गई मुझे, मैंने इकोनॉमिक्स रखी, मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट पसंद आए। तो पॉइंट ये है कि जो एडमिशन का क्राइटेरिया था यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर इक्वल वेटेज मैट्रिक को भी और आगे की डिग्रीज को दी जाती थी एक जमाने में, जिसकी वजह से मैं डिप्राइव्ड हो गया यूनिवर्सिटी में एडमिशन से। नेक्स्ट ईयर मतलब मैंने 1 ईयर एमए इकोनॉमिक्स कर लिया और नेक्स्ट ईयर फिर मेरी एमएससी इकोनॉमिक्स में एडमिशन कैसे हुआ ये भी एक स्टोरी है। वो ऐसे कि मैंने आर्मी के कोटा पे अप्लाई कर दिया। वालिद साहब आर्मी में, आर्मी से रिटायर्ड है, तो बगैर घर वालों को बताए अबू की पे स्लिप उठाई, वो आखिरी जो डिस्चार्ज स्लिप होती है, और जाके अप्लाई कराया। सोल्जर बोर्ड का दफ्तर है मुल्तान में, तो मेरा नाम आ गया। और नाम कैसे आया कि 15 डेज के बाद मेरा पेपर था एम इकोनॉमिक्स का, और मैंने जो है ना, मैंने कहा जी अम्मी मैं तो जो है ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मैं कोई पेपर नहीं दे रहा। और उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन था कि पार्ट 1 में मेरी 3-4 सप्लियां आनी है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो पढ़ाई उस जमाने में होती थी, और वो हमारा सेकंड बैच था। तो खैर, अम्मी ने उस टाइम बड़ा एक जबरदस्त बात की कि 1 साल फिर जाया करोगे। तो मैंने कहा साल की कोई बात नहीं है। और फिर हुआ ये कि मैं एमएससी इकोनॉमिक्स करने के लिए गया, और मैं पहले सेमेस्टर में ब्रॉन्ज मेडल, मतलब पहले सेमेस्टर में थर्ड पोजीशन, एंड सेकंड में भी थर्ड, और थर्ड में भी थर्ड, एंड फोर्थ में भी थर्ड। तो ओवरऑल मैंने पोजीशन ले ली तो यूनिवर्सिटी में। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरा जो लैंग्वेज कन्वर्जन थी, हम यूजुअली एम बीए इकोनॉमिक्स में करते थे तो उर्दू में करते थे। तो जब बच्चे आते थे एमए एमएससी करने के लिए, तो उनको पहला प्रॉब्लम फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज कन्वर्जन का होता था। वो मेरा दूर हो चुका था, चीजें मुझे कुछ आती थी, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ना वो कामयाब हो गया। और शौक और बढ़ गया, इंकरेजमेंट मिली डिपार्टमेंट से। और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो मुल्तान का बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मेरी एमएससी है, तो डॉक्टर जाहिर फरीदी, डॉक्टर रमजान शेख उस टाइम के जो सीनियर टीचर थे। तो थोड़ा सा क्या हुआ कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लग गया। लेकिन कीप इन माइंड दैट मैं वो नाकाम स्टूडेंट हूँ मैट्रिक का, जहां पे जब लोग मैट्रिक से फेल होते हैं और 1 सप्ली 2 सप्ली आए, तो वो कहते हैं बस छोड़ें जी। लेकिन क्या हुआ कि वहां से मेरा स्टेप बाय स्टेप परसेंटेज इंक्रीज हुई, और एमएससी इकोनॉमिक्स में आके यस मुझे शौक हुआ कि यस इस तरफ जाना चाहिए, और इकोनॉमिक्स मुझे पसंद है। एमएससी इकोनॉमिक्स करने के बाद, पोजीशन लेने के बाद, जो मेरे पहले 2-3 इंटरव्यूज थे वो प्राइवेट कॉलेजेस में थे, और उन्होंने मुझे पहली बात है बुलाया नहीं। और किसी ने जिसने बुलाया तो उन्होंने कहा जी आप एक न्यूज कॉलेज होता था, उन्होंने कहा था अच्छा आप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, अच्छा पोजीशन होल्डर हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि हम तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो जो पैनलिस्ट बैठे थे, आज हमें आप इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाएं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इकोनॉमिक्स करते हैं ना, चाहे हम पोजीशन होल्डर होते हैं, हमें बड़ी बड़ी चीजें आती होती हैं, लेकिन हमें हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स एट बेसिक लेवल नहीं आता। और ये मुझे उस दिन रियलाइज हुआ, और मैं बहुत इंसल्ट फील करके उस उधर से निकला कि मैं उन्हें नहीं बता पाया एडम स्मिथ और ये जीरो से जो चीजें होती हैं। रीजन, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना मैंने एकेडमी में पढ़ाया था। खैर, उसके बाद ये हुआ कि मैं अकेडमीज में पढ़ाना शुरू हुआ, और 1700 रुपये मेरी पहली अर्निंग थी, और इधर ही मुल्तान में। और मीन वाइल 2-3 महीने के बाद मैंने एमफिल में एडमिशन ले लिया, एंड देन फिर एमफिल, एंड देन फिर क्या हुआ कि एमफिल के दौरान ही मैंने, क्योंकि पढ़ा रहा था, और लक मेरी ये है कि मुझे एमए इकोनॉमिक्स को पढ़ाने का मौका मिला, मेरे टीचर ने मुझे मौका दिया, और कामरान भट्ट साहब ने पहले अपनी एकेडमी में, फिर हम एक और एकेडमी में चले गए। तो 5-6 स्टूडेंट्स
मेरी सक्सेस उन 5 स्टूडेंट पे बेस करती है जिन्होंने मुझे चूज किया कि सर यासर को पढ़ाना चाहिए हमें। मैं ये कहता हूँ, चाहे उन उन स्टूडेंट से हमें टोटल फीस 3400 मिली, जिसमें से हमने एकेडमी को कमीशन भी दिया, लेकिन वो हम 6 आवर्स उन्हें पढ़ाते थे, 5 आवर्स पढ़ाते थे, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। एंड देन ये जर्नी स्टार्ट हुई और मैं ट्यूशन पढ़ाता रहा, साथ एमफिल की, और लेक्चरशिप का जो एग्जाम आया वो पास हुआ, मैं सक्सेसफुल हुआ। 6-7 एग्जाम्स जो है ना वो पास हो चुके हैं। अभी रिसेंटली मेरा इकोनॉमिक्स एडवाइजर का टेस्ट पास हुआ था, ऑल पाकिस्तान में फर्स्ट था। अभी मैं इंटरव्यू के लिए उसके लिए वेट कर रहा हूँ। बाकी जो है इंशाल्लाह जैसे ही मैं आपको प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा उसमें भी कुछ बातें मैं बता दूंगा। लेकिन आप लोग जब ये चीजें कंफ्यूजन का शिकार होते हैं ना कि देखें जी फर्स्ट डिवीजन होगी तो होगा, ठीक है, पोजीशन होगी तो होगा, ये चीजें नहीं मैटर कर रही होती। मैटर कर रहा होता है कि आप चाहे सेकंड डिवीजन एमए लेके आए, क्या आपने टेस्ट की प्रिपरेशन की है, जिसमें टोटल 3 मंथ्स लगते हैं, ओनली 3 मंथ्स डेडिकेशन के साथ। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि पीपीएससी और एफपीएससी और जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हैं, 90% लोग प्रिपरेशन नहीं करके आते। वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि या खुद जाते हैं और डोगर की कोई बुक ले लेते हैं, कारवान की फलानी डमकानी बुक ले लेते हैं, और फिर क्या होता है कि वो प्रिपरेशन नहीं होती है। आपको थ्योरी नहीं आती, आप एमसीक्यू कैसे कर सकते हैं? लेकिन अगर आप 3 मंथ्स, मैं कहता हूँ जो, अरे सारा का सारा फिर जो है ना सीक्वेंस खराब हो जाएगा। मैंने असल में आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाई थी। एनीवेज, अगर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो मैंने यूट्यूब पे कंटेंट कोविड में अपलोड कर दिया है ना, अगर वो भी आप लोग सुन लें तो 100% मैं कहता हूं कि आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये कोविड की ब्लेसिंग है। कोविड में मेरी पीएचडी हुई और कोविड में मैंने यूट्यूब पे काम किया। कोई अर्निंग नहीं हुई यूट्यूब पे। मैंने पहले दिन से कहता हूँ जिनको समझ है वो जाके देख सकते हैं, ऑनलाइन होती है कि किस प्लेटफॉर्म पे कितनी अर्निंग हो रही है। यस, व्यूज हर वीडियो पे 15,000, मोर देन दैट, बट अर्निंग जो होती है एजुकेशन चैनल से नहीं होती है। वो मैंने तब भी जब पहली वीडियो अपलोड की थी, दूसरी की, मैंने कहा था ये सोशल वेलफेयर है, ये तमाम स्टूडेंट्स को शेयर करें, ये फ्री का एक सोर्स है। मुझे इंडिया के कश्मीर से, यानी जिसे हम अपना कश्मीर कहते हैं, जम्मू कश्मीर से कॉल्स आती हैं, ठीक है, पाकिस्तानी कश्मीर, ऑल ओवर पाकिस्तान। सब स्टूडेंट्स जब सिलेक्ट हो जाते हैं वो कहते हैं सर हमने आपसे सेशन नहीं लिया, लेकिन आपकी वीडियोस देख के हमने टेस्ट पास कर लिया, ठीक है, और हमारा जो है ना इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। पॉइंट ये है कि सक्सेस के लिए रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी इज नॉट द जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन, आप 3 मंथ्स डेडिकेशन से प्रिपरेशन तो करें, ठीक है, और फिर देखें कैसे सक्सेस आपके पास नहीं आती है। सो मेरा ख्याल है मैम की अभी वो वॉइस क्लियर हो गई होगी। तो मैम जिस तरीके से प्लान कर रही थी ना हमारे सेशन को, मैम को कहते हैं कि वो करें या आरिफ इरफान साहब, तो ताकि एक दफा उनकी तरफ चलते हैं, वरना मैं तो 1 घंटा बोलता रहूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर यासिर। बिल्कुल आपने सही कहा। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल क्लियर, आप ठीक है, आप ठीक है। ठीक ठीक है, थैंक यू सर। जी, डियर स्टूडेंट्स, अब हम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब की तरफ जाते हैं। और सर प्लीज पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए अपने स्टूडेंट्स को, और उसके बाद फिर हम बात क्वेश्चन स्टूडेंट्स। डॉक्टर थैंक यू। मोहम्मद आरिफ साहब, आवाज आ रही है सर मेरी क्लियर? बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप मेरे साथ ही बैठे हैं, बिल्कुल, आप तो परेशान ही ना हो। थैंक यू डॉक्टर परवीन अख्तर एंड थैंक डॉक्टर इरफान हुसैन खान। आई अप्रिशिएट द डॉक्टर साहब अपॉर्चुनिटी टू प्लीज जरा शेयर माय वीडियो को ऑन थॉट्स कीजिएगा प्लीज, ताकि एंड आवाम आपको आइडियाज विद ऑडियंस। जरा आरिफ अपना जो साहब कैमरा ऑन कर लें, आप हमें देखने ही नहीं देते हैं, इतनी जी, अच्छी परसेंट। ओके ओके सर, ओके ओके ओके। थैंक यू डॉक्टर परवीन अख्तर एंड डॉक्टर इरफान हुसैन खान साहब। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें अपने आइडियाज़ और थॉट्स शेयर करने के लिए। मैं अपना जर्नी आपसे शेयर करता हूं। मेरा जर्नी प्रैक्टिकल है, इंटरेस्टिंग है। मैट्रिक करने के बाद, मैट्रिक में मेरी भी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कह लें सेकंड डिवीजन थी। उसके बाद मैंने टेक्निकल एजुकेशन को चूज़ किया और टेक्निकल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 3 ईयर मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं टेक्निकल जॉब के लिए फिट नहीं हूँ, मुझे मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए। मैंने इंडस्ट्री में रहकर ग्रेजुएशन की और प्लान ये था कि मैं एमबीए करूँ। ग्रेजुएशन जब की, अच्छे मार्क्स के साथ की, 70% मार्क्स के साथ की,
और जब मैं अप्लाई किया ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में, तो प्रॉस्पेक्टस में 2 फॉर्म थे। तो यानी कि आप 2 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते थे। जब मैनेजमेंट साइंसेज में मैंने अप्लाई किया तो साथ ही इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट था। तो मैंने कहा यार ये जो एक्स्ट्रा फॉर्म है, मैं इकोनॉमिक्स में इसको सबमिट करवा देता हूँ। वो एक्स्ट्रा फॉर्म मैंने इकोनॉमिक्स में सबमिट करवाया। जब मैं वापस आया और मेरा दोनों लिस्ट में नेम आ गया, तो मैंने रिजाइन किया रूमी फैब्रिक्स में, महमूद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में मैं जॉब करता था। तो मेरे जो टेक्निकल डायरेक्टर थे उन्होंने मुझसे रीजन पूछी कि आप क्यों जॉब छोड़ना चाहते हैं, आप हार्ड वर्किंग हमारे एक एम्प्लॉय हैं, पैशंस के साथ काम करते हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, आप भी सेटिस्फाइड हैं। मैंने कहा सर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप क्या करना चाह रहे हैं। मैंने कहा सर फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी एमबीए है, एक्स्ट्रा फॉर्म था और वो मैंने इकोनॉमिक्स, साथ डिपार्टमेंट था, मैंने कहा इस एक्स्ट्रा फॉर्म को ज़ाया तो नहीं करते, इकोनॉमिक्स में इसको सबमिट करवा देते। तो कहते हैं कि आपने जो ये सेकंड ऑप्शन है ना, ये बेस्ट है फर्स्ट ऑप्शन से। मैंने कहा सर वो कैसे। उन्होंने अपनी ड्रॉज ओपन की, कहता देखें ये मेरे पास एमबीए की कितनी सीवी आई हुई है, एमबीए का कोई फ्यूचर नहीं है। आप इकोनॉमिक्स में एडमिशन लें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, आगे आप हायर स्टडीज के लिए जाएं तो इंशाल्लाह आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। खैर वो एडमिशन हो गया मेरा एमएससी इकोनॉमिक्स में। डॉक्टर यासिर साहब से भी मेरी वहीं मुलाकात हुई। ये मेरे टीचर भी हैं डायरेक्टली। जब मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स स्टार्ट की, स्टूडेंट में ठीक था, कोई ऐसी मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में हमेशा मेरा इंटरेस्ट रहा है। स्टडी स्टार्ट की तो मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मिनट सर, आरिफ साहब लगता है कोई जज्बाती स्टूडेंट है, ज्वाइन नहीं कर पा रहा, वो आपसे जी पूछ रहा जी होगा कैसे। जी सर, जी सर, जी सर। सर माइक्रो, हमने सेशन रखा तो ओपन है, लेकिन माइट पॉसिबल के किसी को जी जी, इशू आ रहा हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब मैंने फर्स्ट ईयर में एक एनुअल सिस्टम था उस वक्त ज़करिया यूनिवर्सिटी में, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि हमें एनुअल सिस्टम से पढ़ने का मौका मिला। एनुअल सिस्टम में ये होता है कि आप सिलेबस को, आपके पास टाइम होता है, ज़्यादा होता है कि आप उसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, तो मेरे जहन में वो तमाम प्रैक्टिकल्स जो मैंने इंडस्ट्री में किए हुए थे, कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, मार्केट स्ट्रक्चर है, वो मेरे जहन में चल रहे होते थे क्योंकि 3 इयर्स में प्रैक्टिकल कर चुका था पहले। तो जैसे ही सर कर्व बना रहे हैं या बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, कॉस्ट की एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, प्रोडक्शन की एग्जाम्पल दे रहे हैं, फर्म इक्विलिब्रियम्स की, तो स्टूडेंट्स जो दूसरे थे उनको थोड़ी मुश्किल पेश आती थी। कुछ फ्रेश स्टूडेंट्स थे और मैं 2 इयर्स इंडस्ट्री में लगा चुका था, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ें समझ आती थी। वहां से मैंने अपने टीचर्स को आइडियलाइज करना शुरू किया। डॉक्टर जाहिर फरीदी साहब को, उनको मैं आइडियलाइज करता था, जैसे वो पढ़ाते थे उनको कॉपी करने की कोशिश करता था। जैसे ही मैंने डिग्री कंप्लीट की, 2015 में मैंने डिग्री कंप्लीट की अपनी। उसके बाद 2017 तक मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट जॉब्स की और टेस्ट दिए। कोई ऐसा टेस्ट नहीं था कि कोई 2015 में लेक्चर की जॉब टॉप 5 में था पूरे पंजाब में जिन्होंने को क्वालिफाई किया। इसमें इंटरेस्टिंग बात आपको मैं एक और बताता चलूं, मैंने 1 ईयर ऑनररी पढ़ाया है कॉलेज। तो वो कहते हैं कि पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी तो हम आपको पे नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा सर कुछ पढ़ाया, और उसका पढ़ाने का ये मुझे फायदा हुआ कि 2016 में कायदे आजम यूनिवर्सिटी का मैंने एमफिल का टेस्ट दिया, उसका मैं टॉपर था। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, ज़करिया यूनिवर्सिटी, जहाँ भी मैं अपेयर होता था, टेस्ट देता था, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के मैंने टेस्ट दिए, इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेटर के, असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो पढ़ाने का मुझे ये फायदा हुआ कि
कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं टेस्ट में अपेयर हुआ हूँ और मेरा टेस्ट फेल हो गया हो। तो बातें तो बहुत करने की हैं, वही सर यासिर साहब की बात कि अभी हमने स्लाइड्स बनाई हैं, कुछ स्टूडेंट्स के साथ अपने व्यूज शेयर करने हैं। तो थैंक यू डॉक्टर प्रवीण। जी डॉक्टर इरफान सैन, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आज हमने इनको सुनना है, ये जो बड़े बड़े उस्ताद हैं माशाल्लाह, हमने। बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज हाँ आप हाँ, कंटिन्यू रखें प्लीज। राइट। थैंक यू डॉक्टर आरिफ। आपके जिस तरह से आपने अपनी जर्नी बताई और जिस तरह से आपने बताया कि आपने कोई टेस्ट फेल नहीं किया, यकीन करें पीएचडी करने के बाद मुझे मोटिवेशन हो रही है कि मैं आपसे पढ़ूं। जिस तरह से आपने कहा कि 1 ईयर जो है वो आपने ऑनरी बेस पे पढ़ाया, सर ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो सर जिस तरह से हमारे ग्रेजुएट्स हैं, हम क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं, उनके क्वेश्चंस देते हैं, तो उसके बाद जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनका पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम लेक्चरशिप की टेस्ट में अपीयर। कुछ बच्चे जो हैं वो इस जर्नी को कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट तो पास कर लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की लर्निंग के बेस पे, लेकिन वो टेस्ट पे आके इंटरव्यू में आकर टफ हो जाते हैं। तो सर यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी रिसेंटली जो है यूपीएससी के टेस्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट क्लियर भी किया होगा। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं डॉक्टर यासिर करीम साहब से स्टार्ट करूँ कि सर आप हमें बताएं, सबसे पहले तो आप टेस्ट पास करने के गुर बताएं, जिस तरह से कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी सेशन में कुछ पॉइंट्स दिए भी हैं, लेकिन सर थोड़ा डिटेल में आप ये प्लीज डिस्कस कीजिएगा। और फिर सर हम जब आप टेस्ट के हमें कुछ पॉइंट्स बताएंगे फिर हम इंटरव्यू की तरफ, कि सर इंटरव्यू पास कैसे किया जाए, उसके लिए क्या क्या चीजें, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की जो लर्निंग है वही काफी है, जो कि नॉर्मली हम देखते हैं बच्चे नोट्स बेस्ड जाते हैं, जो हमको बुक्स का कहते हैं वो ऊपर इरिटेट। तो सर यासिर करीम साहब प्लीज। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके। मैम के दो क्वेश्चन है, एक टेस्ट कैसे पास किया जाए, सेकंड इंटरव्यू कैसे पास किया जाए। टेस्ट पास करने के लिए मैंने स्टूडेंट्स को कई बार कहता हूं, मैं अपने यूट्यूब पे भी अनाउंसमेंट करता हूं, काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस उधर भी मौजूद हैं। लाइक 15 to 20 मिनट्स मुझे सिर्फ ये चाहिए होते हैं कि आप टेस्ट कैसे पास कर सकते हैं। मैंने 5 टेस्ट कैसे पास किए, मेरी पहली वीडियो दूसरी वीडियो यही थी कि मैंने 5 टेस्ट कैसे पास किए, मेरी 5 सिलेक्शंस कैसे हुई, ये भी एक वीडियो है। बट अगर हम शॉर्ट में बात करें कि आपने किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, स्पेशली इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, उसका टेस्ट कैसे पास करना है, तो इसका एक बहुत ही कंप्रिहेंसिव सा सिलेबस मैंने बनाया हुआ है, जो कि मैं तमाम लोगों के साथ शेयर भी कर चुका हूं। हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लेकिन जो स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं मैं उन्हें प्रोवाइड भी कर देता हूं। वो कुछ चंद सब्जेक्ट हैं, अगर आप उन सब्जेक्ट्स पे फोकस कर लें और वो उन टॉपिक्स पे जो कंटेंट मैंने बनाए हैं, जैसे मैक्रो, माइक्रो, डेवलपमेंट, ट्रेड, मॉनेटरी, मैनेजेरियल, पाकिस्तान इकोनॉमी, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, जो 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कोर हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन इससे भी सबसे पहले आता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक, जो हबीबुल्ला वसीर की बुक है। अगर आप वो बुक लाइक आप चाहे गोल्ड मेडलिस्ट क्यों नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी से, कायदे यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, मैं मतलब लीडिंग यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, कराची यूनिवर्सिटी से, अगर आप वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक उठा के उसके एमसीक्यू सॉल्व करें, अगर आप लोगों को वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं तो समझ लें कि 50% आपकी प्रिपरेशन है। मैं कह रहा हूं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक, हबीबुल्ला वसीर की बुक इतनी कंप्रिहेंसिव और इतनी अच्छी लिखी हुई है, आज भी मार्केट में 200 रुपीज की वो आपको ओल्ड बुक से मिल जाती है। तो हमारा जो पहला टेस्ट होता है, जब हम कभी भी मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे मैं अनाउंस करता हूं स्टूडेंट्स को, तो हम कहते हैं कि जी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से एक टेस्ट दें, ताकि आपको पता चले कि आपको बेसिक कितनी आती है। और वो बुक 1 वीक में पढ़ी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसे डिटेल से देखना है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। स्टूडेंट से पूछें इकोनॉमिक रेंट क्या है, नहीं बता सकेंगे। ट्रांसफर अर्निंग क्या है और ट्रांसफर पेमेंट क्या है, नहीं बता सकेंगे। सेकंड चीज जो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के दौरान रिकमेंड करता हूं, वो है ए लेवल की इकोनॉमिक्स की बुक।
ए लेवल इकोनॉमिक्स की कॉलिन बैमफोर्ड की एक बुक है, छोटी सी बुक है। 2 बेनिफिट होते हैं उसके पढ़ने के, एक लेक्चरशिप एग्जामिनेशन प्रिपेयर होती है, दूसरा आप मार्केट में अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, लाइक मैं जब से पीएचडी की है मैंने, और उससे पहले भी मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग पढ़ाने नहीं गया। 2016 से लेकर अब तक नॉट अ सिंगल यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद में हूँ, मेनी यूनिवर्सिटीज आर देयर, बट मैं नहीं जाता, मैं सिर्फ ए लेवल की इकोनॉमिक्स को पढ़ाता हूँ। और जब मैं ए लेवल के अंदर लाइक लेट्स सपोज मैं अगर 12 बजे फ्री हो गया हूँ अपने गवर्नमेंट कॉलेज से, तो 12 से लेकर रात 11 बजे तक मैंने ए लेवल की इकोनॉमिक्स को पढ़ाना है, ऑनलाइन भी पढ़ाना है, ऑल द प्लेटफॉर्म्स। तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि देखें, स्टूडेंट्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स की वर्थ नहीं है, मैं कहता हूं जितनी वर्थ इकोनॉमिक्स की है ना, बट पॉइंट क्या है कि आपने प्राइवेट सेक्टर को ग्रैब करना है तो ए लेवल इकोनॉमिक्स, अगर आपने गवर्नमेंट साइड पे जाना है तो लेक्चरशिप। तो लेक्चरशिप में पहली 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, एक ए लेवल की बुक है जो ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है, आप डाउनलोड करें अभी नेट पे, आपको गूगल पे मिल जाएगी। 2 चीजें होंगी। तीसरा, आप आएंगे मैक्रो और माइक्रो पे स्टेप बाय स्टेप, लाइक मैक्रो के कुछ कंटेंट से मैं शेयर कर दूंगा स्टूडेंट्स के साथ कि देखें ये सब्जेक्ट्स सबसे बेस है। मैक्रो बेस प्रोवाइड करेगा आपको मॉनेटरी की, पब्लिक फाइनेंस की। ठीक है, आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बेस प्रोवाइड करेगी आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। ठीक है, एंड मैक्रो में कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम देयर, दीज 4 5 6 सब्जेक्ट्स अगर आप प्रिपेयर कर लें, और आपने प्रिपेयर नहीं करना है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि देखें ये एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी इकोनॉमिक्स है, बीएस इकोनॉमिक्स नहीं है, आपने जस्ट बेसिक आइडिया लेना है। एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा, अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं, कंजम्पशन की थ्योरीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, 4 5 थ्योरीज हैं। अच्छा, पूछा जाएगा जी, अच्छा एब्सोल्यूट जो इनकम हाइपोथेसिस है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है, ये है क्या? 1 लाइन। किसने प्रेजेंट किया? 2। कहता क्या है? इक्वेशन क्या है कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ दिस दिस, दैट्स इट। अगर कोई क्रिटिसिज्म है तो 2 पॉइंट। मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स के लिए फ्रीली अवेलेबल होते हैं, वो अगर आप देखें तो उसमें बस यही बातें हैं, यही मेरे माइंड में है। मेरे माइंड में कोई 6-7 पेजेस की थ्योरी नहीं है मेरे माइंड में। इस वजह से अभी मतलब मैं पढ़ा के हमें यही सिलेबस आता है ना, तो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक एडवाइजर की सीट्स हैं हिस्ट्री में, मैं टॉपर हूं ऑल पाकिस्तान। लेकिन मैं कुछ भी नहीं प्रिपेयर करके गया, क्योंकि मैं यही पढ़ा रहा होता हूं आप लोगों को, यही सिलेबस मेरे माइंड में होता है, और मैं जाके टेस्ट देता हूं और मैं टेस्ट पास कर जाता हूं। तो मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूं कि अगर आपने टेस्ट पास करना है, ये कंटेंट तो हम आपको बता देंगे, पढ़ाना शुरू करें, फ्री में पढ़ाना शुरू करें। आरिफ साहब ने फ्री में पढ़ाया, मैंने भी फ्री में पढ़ाया। ठीक है, तो अपने कामरान भट्ट साहब जो हमारे टीचर थे मुल्तान में, उन्होंने मौका दिया, मैं फ्री में पढ़ाया उनके 4-5 मंथ्स अकेडमी में। पॉइंट ये है कि अक्सर लोगों को मौका नहीं मिलता पढ़ाने का। लाइक स्टूडेंट्स हैं, कुछ गांव में बैठे हैं, कुछ ऐसे शहरों में बैठे हैं जहां अपॉर्चुनिटीज नहीं है, स्पेशली गर्ल्स के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं कहता हूं आप लोगों के पास जूम आ गया, इंटरनेट आ गया, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को लें, फेसबुक के डिफरेंट इकोनॉमिक्स के ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को कहें यस कम, आई टीच यू दीज सब्जेक्ट्स। आप प्रिपेयर करेंगे, टॉपिक प्रिपेयर करेंगे ना, तो आपको सबसे पहले जब टॉपिक प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको एक डर होगा, वो ये डर होगा कि अगर मेरे से किसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, मुझे नहीं आएगा, नेक्स्ट डे लेक्चर लेने के लिए मेरे पास कोई नहीं होगा। ठीक है, फिजिक्स वाला एक 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 सीरीज है इंडिया की, आप वो देखें, उसका कोई क्लिप देख लें यूट्यूब के ऊपर, फिजिक्स वाला की सक्सेस स्टोरी क्या है, उसके फॉलोअर्स देखें, देयर आर मोर देन मे बी 50 मिलियन फॉलोअर्स। वो कितनी अर्निंग कर रहा है। आरिफ साहब से मेरी जब मुलाकात हुई थी 2000, वैसे तो स्टूडेंट है, लेकिन जब हम प्रोफेशनल टॉक करते थे, ऑनलाइन पढ़ाते थे, तो ये मुझे बताते थे कि इंडियन चैनल्स को मैं देखता हूं, यस दे आर डूइंग। हमें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का पता ही 2020 में पता चला कि अच्छा इसी तरीके से भी होता है। फिर क्या हुआ कि जितने भी बैचेस हमने प्रिपेयर कराए, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, हमने स्टूडेंट्स को क्लासेस देना शुरू की, 6 आवर्स की लॉन्ग क्लास, 9 आवर की लॉन्ग क्लास। ये फिर हमने सोचा कि ये मैराथन क्लास क्या होती है, हमें इंडियन यूट्यूबर से पता चला। तो उससे क्या हुआ, स्टूडेंट्स को हमने मोटिवेट किया कि देखें प्रिपरेशन 1 मंथ में भी हो सकती है, 3 मंथ्स में भी हो सकती है, 3 इज द मैक्सिमम, 1 इज द शॉर्टेस्ट। क्यों? देखें 3 मंथ्स उनके लिए जो 2-3 साल से स्टडी छोड़ के बैठे हैं, लेकिन देवर गुड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सारे अच्छे होते हैं, 3 जीपीए लेके बैठे होते हैं। जो एमए इकोनॉमिक्स करता है ना, उसकी सेकंड डिवीजन 3 जीपीए से ऊपर की होती है। सर आरिफ ने किया, मेरी एक स्टूडेंट अजरा, वो सिलेक्ट हुई, शी वाज ऑफ द व्यू, मैं उसे कोट करूंगा, शी इज लेक्चरर इन 2020 के बैच की,
मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हमारे पास 300 का बैच होता है, तो हमें किसी लड़की का नाम ने उनको तस्वीर देखी ना, उन्होंने कभी डीपी लगाई, नहीं पता होता। शी वॉज फ्रॉम आरएफ, कहाँ से थी वो, मियां चन्नू, इसके इर्द गिर्द कहीं से एक छोटी सी बस्ती से थी। सो सर आई थिंक शी, वो कमालिया से थी। या बिल्कुल, मैंने नाम भी कमालिया रखा हुआ है। अच्छा जी, सो पॉइंट ये है कि अजरा फ्रॉम कमालिया, शी सेड कि मैं कभी जिंदगी में किसी नामहरम से भी नहीं मिली, ठीक है, यानी कि इस तरह का फैमिली बैकग्राउंड कि मैं कभी बाहर भी नहीं गई। और मेरा इंटरव्यू है सर, इंटरव्यू में मैं क्या बोलूंगी। शी वॉज फ्रॉम आवर बैच, ठीक है, इन 2020। वो एमए इकोनॉमिक्स थी, प्राइवेट एमए किया घर में बैठ के, सेकंड डिवीजन थी। सो स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या डिवीजन मैटर करती है। मैं कहता हूं नहीं, प्रिपरेशन मैटर करती है। उस लड़की ने अपना मुस्तकबिल तब्दील किया पूरे खानदान में, गवर्नमेंट जॉब में जाने वाली वो पहली लड़की, और लेक्चररशिप में सब लोग डिस्प्लेस हो गए। कमालिया के गवर्नमेंट कॉलेज में जगह अवेलेबल थी उसको, घर के साथ ही साथ वाली स्ट्रीट में, आरिफ साहब की तरह माशाल्लाह, आरिफ साहब निकलते हैं एक दरवाजे से सीधा कॉलेज में घुस जाते हैं, खाने वाले में इनका कॉलेज इतने करीब है। तो वो उसका भी ऐसा ही था लक कि शी सिलेक्टेड, एंड देन उसके बाद उसने कांटेक्ट किया कि सर, अच्छा कांटेक्ट किया 3 मंथ्स के बाद, सर मैं भी सिलेक्ट हो गई थी। वाह भाई वाह। वजह मोबाइल नहीं था, नंबर हमारे गुम हो गए। शी वॉज सो सिंपल। पॉइंट क्या है कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है ना, तो रिसोर्सेस का बहाना जो है ना, ये आप लोगों ने खुद पे जो है ना वो तारी किया हुआ है। हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। कंफर्ट जोन क्या है कि ठीक है जी, अब्बा जी जो है ना रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा सा एक हस्बैंड आ जाएगा, लड़कियों की सोच होती है वही कमाएगा वही करेगा। तो वुमेन इंपावरमेंट कहां चली गई, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं, देखें आज का जो दौर है, जितना इन्फ्लेशन चल रहा है ना, यू हैव टू बी अर्निंग पार्ट, नॉट बिकॉज दैट के महंगाई ज्यादा है, बट वुमेन एम्पावरमेंट। आपने एमए इकोनॉमिक्स किया, गोल्ड मेडल लिया, आप क्या कर रहे हैं। हमारे सेशन की जो मेरे सेशन गोल्ड मेडलिस्ट थी, एग्जैक्टली। हम्म। जस्ट लाइक हाँ, डूइंग बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, तभी हम लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स, जो मेन इशू बीइंग का टीचर मैं फेस करती हूँ वो यही है कि हमारे बच्चे अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते। तो सबसे पहले नॉट ओनली कि आपको स्टडीज के लिए बल्कि आपको जॉब हंटिंग के लिए भी सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है। बिल्कुल राइट सर, आपकी बात। आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स इसको समझ लेंगे। मैं सेम क्वेश्चन अपना रखूंगी कि हमारा जो है सबसे पहले टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू। तो हम इसी इसी सेम क्वेश्चन पे डॉक्टर आरिफ साहब के व्यूज लेते हैं कि डॉक्टर आरिफ साहब हमें क्या गाइड करते हैं कि हमें अपने टेस्ट प्रिपरेशन से लेके इंटरव्यू सक्सेसफुल होने तक तो हमें क्या करना है। जी डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। सर डॉक्टर यासिर करीम, डॉक्टर परवीन अख्तर साहिबा का जो क्वेश्चन है वो मुझे रिपीट कर दीजिएगा, मुझे वॉइस सही नहीं आई। अगर आप सर मैं रिपीट कर देती हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैम वॉइस इशू है आपका, डिस्टॉर्शन है। सर अभी भी आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है, आप ठीक है आवाज। हाँ जी जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि टेस्ट पास करने से लेकर इंटरव्यू सक्सेसफुल होने तक की जो जर्नी है वो हमारे स्टूडेंट्स कैसे कवर करें। और सर यासिर प्लीज साहब ने कुछ इस पे हमें गाइड किया है, तो हम चाहेंगे कि हम सेम क्वेश्चन पे आपसे भी इस बारे में कुछ व्यूज लें। जी सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। जैसा कि डॉक्टर यासिर करीम ने कहा कि टेस्ट पास करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो इंटरमीडिएट लेवल की इकोनॉमिक्स है। हमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका माँ बाप का ख्वाब होता है कि हमारा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने, और हमें मैट्रिक के बाद अनफॉर्चुनेटली एफएससी में बाय फोर्स एडमिशन दिलवा दिया जाता है। और जब हम एफएससी करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स हमने नहीं पढ़ी होती। और जब इकोनॉमिक्स एफएससी में हमारी सेकंड डिवीजन आई या हम डॉक्टर्स या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सके, तो होता क्या है कि हमें फिर लगता है कि हमें बिजनेस स्टडीज की तरफ आना चाहिए। बिजनेस स्टडीज में टॉप ऑफ द जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, फिर मास्टर कर लेते हैं। मास्टर जब करते हैं तो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो हमें वहाँ फॉरेन ऑथर की बुक्स पढ़ाई जाती हैं।
और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर हम सेमेस्टर सिस्टम से हैं तो सेमेस्टर सिस्टम में जो सिलेबस है, जो कंटेंट्स हैं, वो भी हमें कंप्लीट नहीं करवाए जाते। अब वहां पर हमने शॉर्ट सिलेबस पढ़ा, गोल्ड मेडलिस्ट हो गए और 3+ CGP ली, मगर जो इंटरमीडिएट लेवल की बुक है वो हमारी इग्नोर हो गई। और जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल पब्लिक है, या इवन यूनिवर्सिटीज का जो एंट्री टेस्ट होता है, उसका जो एग्जाम होता है वो 50% इंटरमीडिएट की बुक से ही होता है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपने हबीबुल्लाह वसीर की बुक, इस्लामाबाद में अब्दुल हलीम ख्वाजा की बुक, और जो पंजाब में पढ़ाई जाती है रहबरे माशियात, अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका कोई टेस्ट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका फेल नहीं होगा। तो सबसे पहले जो इंटरमीडिएट लेवल की बुक है वो आप तैयार करें। तैयार करने से मुराद ये नहीं है कि आपने उसे कंप्लीट याद करना है, उसके फुट नोट्स हैं उसको आप एक बार देख लें। और ग्रेजुएशन की बुक है अब्दुल हमीद, मुझे ज़हन से नाम निकल रहा है उनका, बड़े फेमस राइटर हैं पंजाब के, ए हमीद शाहिद, उनकी बुक। और मास्टर में जो हमें बुक्स पढ़ाई गई हैं, माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैं ज़्यादा फोकस क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स पे करता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा ही इंटरेस्ट रहा है मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में। ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं और ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो मेरे हैं वो जानते हैं कि मैं उन लोगों को यही टीच करता हूँ। तो जब मैंने 2015 में टेस्ट पास किया, पहला टेस्ट, उस वक्त मैं ऑनरेरी टीचर पढ़ा रहा था गवर्नमेंट कॉलेज खानेवाल में। हमारे HOD थे सर शौकत घुमन। मैं टेस्ट देकर आया तो अभी मेरा उनसे सही तरीके से इंटरेक्शन नहीं था, अभी मुझे 1 वीक ही हुआ था पढ़ाते हुए। तो घुमन साहब कहते, हाँ भाई काका सुना की बने है तेरा, यानी कि क्या बना है। मैंने कहा सर अगर मेरिट हुआ 90% तो मेरा टेस्ट पास होगा। उस वक्त 20 सीट्स थी पूरे पंजाब की, यानी कि 100 स्टूडेंट्स में पास होना था 1/5 की रेशो से। और 1 मंथ बाद रिजल्ट आया, तो 1 मंथ बाद रिजल्ट आया तो मैंने उनसे शेयर किया, सर मेरा क्वालिफाई हुआ। तो वो कहते कि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स हुए हैं, हम पढ़ा रहे हैं, जितना कॉन्फिडेंस से तुमने कहा था वैसे ही आपका रिजल्ट्स आए। उसके बाद डिफरेंट टेस्ट दिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के दिए, इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेटर के दिए, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के दिए। अभी मैं आप लोगों के साथ अपनी वर्ड फाइल भी शेयर करूंगा, उसमें गाइड भी करूंगा कि किस तरीके से अगर आप इस तरीके से ऐसे चलते हैं तो आपके सक्सेस कैसे आपके कदम छूए। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर यही है कि अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स तैयार करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल तक, मास्टर को भी अगर आप थोड़ा बहुत देख लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई टेस्ट फेल होगा। हमारे पास यहाँ MPhil PhD स्टूडेंट्स भी आते हैं अक्सर, उन्हें ऐसा लगता है कि हमने सल्वाडोर की बुक पढ़ी है, हमने डॉक्टर आरिफ साहब, विल यू प्लीज नेवर माइंड, थोड़ा सा इसको क्विक करें क्योंकि हमारा 1 घंटा होने वाला है। हमने अभी डॉक्टर यासिर साहब की जो स्लाइड्स है वो करनी है, फिर हमने क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं। हमें लिंक का इशू नहीं है, लिंक हमारा लॉन्ग लास्टिंग है, वो 3-4 घंटे चलेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उसको करें। हम आगे सीरीज करना चाह रहे हैं, आगे हम आगे और भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, डोंट वरी प्लीज। आरिफ साहब जी कहे वो आपकी जो स्लाइड्स हैं जिसमें स्पेशली स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो मैम अगर कर दें, स्लाइड शेयर कर दें जो जिसमें इन्होंने FPSC और BPSC का मेरिट क्राइटेरिया थोड़ा सा बताना है 5 मिनट्स में। यस शेयर कर दें। उसके बाद आ रही है सर फाइल आपकी आ रही है। आरिफ साहब इसे क्विक करना है, फिर हम स्टूडेंट जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं 90+ इनको कर दें कि वो ये ना हो उनके भी कोई ना कोई मामलात होते हैं। बहुत सारी हमारी बहनें ज्वाइन किया, उन्होंने खाना शाना बनाना होगा पीछे से। ओके सर, ओके। अच्छा ये मैंने एक वर्ड की फाइल अभी तैयार की है क्विक,
इसमें सबसे पहले जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं ओवरऑल पाकिस्तान, वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं, क्योंकि तमाम प्रोविंस के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 3 पोर्शन होते हैं, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन। जो इंग्लिश का पोर्शन है वो इजी होता है, उसमें इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी होती है। जिन्होंने इंग्लिश मीडियम बीएस इकोनॉमिक्स या एमएस इकोनॉमिक्स किया है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सेक्शन 20 मार्क्स उनको इजीली 15 मार्क्स या 16 मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद एजुकेशन है, एजुकेशन में टीचिंग टेक्निक्स है, मेथोडोलॉजी है, क्लास मैनेजमेंट है। इसकी हम बुक्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देते हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये बिल्कुल ईजी होता है। जो मेजर पोर्शन होता है इसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है। इकोनॉमिक्स पोर्शन के ऊपर डिटेल से बात हो चुकी है कि अगर आप माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल, इसमें ज्यादा जो पेपर है वो थ्योरेटिकल होता है। स्टैटिस्टिक्स से, मैथमेटिक्स से या इकोनोमेट्रिक्स का कोई शायद नाजिर ऐसा होता है कि इसमें से कोई क्वेश्चंस आ जाए, वैसे नॉर्मली माइक्रो मैक्रो से ही आते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन की जो आपने बुक्स पढ़ी हैं माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंट और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, अगर आप वो कवर करते हैं तो इजीली आपका जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है और जो इंटरव्यू है वो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकंड, जो सबसे ज्यादा हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो पंजाब से आते हैं। तो पंजाब का जो पैटर्न होता है उसमें 2 पोर्शन होंगे। फर्स्ट पोर्शन इकोनॉमिक्स है, 80% इकोनॉमिक्स है। इसमें आपको माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव में मैथमेटिक्स अल्फा सी चियाम बुक से, और अगर स्टैटिस्टिक्स है शेर मोहम्मद चौधरी से, और इकोनोमेट्रिक्स, ये आपको जो बुक है वो इसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है वो जनरल नॉलेज का होता है। जनरल नॉलेज के लिए अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जो प्रीवियस पेपर है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, इम्तियाज शाहिद के, और कारवा की बुक है जनरल नॉलेज की, और डेली न्यूज़पेपर, ये पोर्शन वहां से कवर हो जाता है। मैं इस पोर्शन को इस वजह से ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि जो मेरी सिलेक्शन हुई थी और जो मैंने टेस्ट पास किया था, मेरे 80+ मार्क्स थे उस टेस्ट में, तो वो इसी जनरल नॉलेज की वजह से ही आए थे। थर्ड पर हमारे पास केपी के और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं। इनका ये होता है कि इनके जो एग्जाम होता है वो प्योरली सब्जेक्ट बेस्ड होता है। उसमें इकोनॉमिक्स होती है 40 मार्क्स का, केपीके का होता है, फिर उसे वो वेटेज दे लेते हैं, और 100 मार्क्स का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का है। पैटर्न सेम वही है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है। इसमें एडिशनल जो इकोनॉमिक्स की जॉब्स आती हैं वो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की हैं, क्योंकि मैंने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का टेस्ट पास किया, इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेटर का, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की मेरी सिलेक्शन हुई फेडरल में, और असिस्टेंट डायरेक्टर इन स्टैटिस्टिकल ब्यूरो। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस टेस्ट को इजीली पास कर लेते हैं। उसकी मेन रीजन ये होती है कि इस टेस्ट में 3 पोर्शन होते हैं। पहला इकोनॉमिक्स का है, मैथमेटिक्स है, और स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स जब मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो मैं थ्योरेटिकल पढ़ाता हूँ, उसके हमें न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर जाहिर फरीदी साहब हमें ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे तो वो हमें न्यूमेरिकल्स नहीं करवाते थे, तो उस वक्त हमें लगता था कि ये फजूल काम है कि सर हमें थ्योरी पढ़ाते रहते हैं। हालांकि हमने तो आज तक यही सुना है कि मैथमेटिक्स के भी न्यूमेरिकल होते हैं और स्टैटिस्टिक्स के भी न्यूमेरिकल होते हैं। बट जब मैंने डिग्री कंप्लीट की और मैं पेपर में, डिफरेंट पेपर में अपेयर हुआ, कायदे आजम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अपेयर हुआ, या पार्ट में मैंने एग्जाम दिया पंजाब यूनिवर्सिटी, और डिफरेंट इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेटर का एग्जाम दिया, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, तो उसमें होता था, पूछा क्या होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, कि अगर मीन ग्रेटर देन है मॉड से तो वो स्क्यूड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव स्क्यूड होगा। डिस्पर्शन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया होता था, जो सबके सब थ्योरेटिकल्स हैं। अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ है, इंडेक्स नंबर्स की थ्योरी को डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स का और क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स का, ये हमें थ्योरेटिकल करने की जरूरत होती है। और 20% इसमें जनरल नॉलेज है अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अपेयर हो रहे हैं, और साथ अगर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है जो मैंने लिखे हुए हैं तो इसमें 20% इंग्लिश होती है। अब आ जाता है कि इसको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। पेपर को अटेम्प्ट करने का मेथड ये होता है कि पहले हमने कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़नी होती है, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पहला ऑप्शन देखते हैं, उन्हें लगता है कि यही ठीक है तो वो उसी को ही टिक कर देते हैं, अगले ऑप्शंस पढ़ने की जहमत ही नहीं करते। तो जब हम अगले ऑप्शंस देखते हैं बी सी डी, तो हमें लगता है कि ये मोर सूटेबल है। और यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज जो पेपर होते हैं इसमें इतना टाइम नहीं होता कि एक बार पेपर पढ़ें दोबारा फिर उसको अटेम्प्ट करें, ऐसा नहीं करना होता, बल्कि पेपर जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं उसको वैसे ही आप अटेम्प्ट करते चले जाएं। तो ये मेरी बच्चों के लिए गाइडलाइन है कि, और ये मैं स्लाइड आप लोग, ये जो अपनी फाइल है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा।
और इसलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आंसर क्वेश्चन सेशन होगा, आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत कुछ नॉलेज हमारे साथ शेयर किया है, स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है। आई होप कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और वैसे भी सर हम इस पे सीरीज चलाने वाले हैं। आज तो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है कि आज हम सिर्फ बता रहे हैं कि पेपर कैसा होता है, पेपर पैटर्न किस तरह से है, उसमें क्या कितने सेक्शंस होते हैं। तो इंशाल्लाह वन बाय वन हमारा प्लान है कि हम एक एक सेक्शन को लेंगे और उनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जी डॉक्टर यासिर करीम साहब हम आपकी तरफ आते हैं ताकि हमारे पास इनफ टाइम बचे कि हम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी ले सकें। तो सर प्लीज आप बताइए कि आप इंटरव्यू और टेस्ट के बारे से मजीद क्या करना चाहते हैं। थैंक यू। मेरी स्लाइड बड़ी स्लाइड नहीं है, ठीक है? और आवाज आ रही है ना? जी सर बिल्कुल आवाज आपकी क्लियर है। अच्छा, मेरी स्लाइड्स कुछ ज्यादा नहीं है, आरिफ साहब ने मोस्टली बातें बता दी हैं, क्योंकि मैं जब स्टार्ट हुआ ना तो आई वाज एक्सपेक्टिंग के विल स्टार्ट अ बिट फॉर्मल, लेकिन अच्छी बात है कि ये हमारा ना एक इनफॉर्मल डिस्कशन है जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सर आरिफ भी एंड सर इरफान भी। सो अच्छा, तो मेरा नाम पता है, मैंने स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही एक हमेशा स्टार्ट करता हूँ, इंस्पायरिंग कैरियर्स एंड अपॉर्चुनिटीज से बात होती है, और बेसिकली ये मेरी प्रोफाइल है और बहुत कोई अच्छी नहीं है। सो यू कैन सी मैट्रिक 3 सप्लीज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। एफए किया है, बीए किया है, एमएससी से ना मैं ना आरिफ साहब ना पोजीशन बता रहे थे गोल्ड मेडलिस्ट। मैं स्टूडेंट्स को जानबूझ के पोजीशंस का नहीं बताना चाहता कि हमने क्या पोजीशंस ले ली तो हम कोई लायक हैं। सो पोजीशन मैटर नहीं करती है। मैंने पहले ही अपने स्टार्ट में भी बताया कि अगर आप कहेंगे मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूं, तो मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा। मैंने आपको बताया कि मैं पोजीशन होल्डर होके जब देने के लिए डेमो गया 2-3, तो फिर क्या हुआ कि वो उन्होंने जब मुझसे पूछा कि फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स आती है, मैंने कहा नहीं, ठीक है। सो पॉइंट क्या है कि हमें टीचिंग टेक्निक्स भी आनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आप तो फिर चलो अच्छे स्टूडेंट थे, हमें तो कुछ भी नहीं आता, तो टीचिंग। बात यह है कि हमें पता नहीं था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। ये मेरा मकसद है। अगर मुझे पता होता कि उस दिन मुझसे ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स आती है कि नहीं आती, तो मैं प्रिपेयर करके जाता, और कोई मुश्किल नहीं था। आप लोग भी कर सकते हैं, जिसने सेकंड डिवीजन लिए वो भी कर सकता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि दिस इज इंक्रीजिंग कर्व है मेरा, ठीक है। 52, 58, 64, 73, 79, और पीएचडी में पोजीशन होती नहीं है, तो वो ये पीएचडी भी कर ली। लेकिन पॉइंट क्या है, हर अचीवमेंट पे आफ्टर माई एमफिल मैं ये सोचता था कि क्या मैं ये कर लूंगा। मैं अपने नाम के साथ एसोसिएट करता था कि डॉक्टर यासिर क्या होगा। अच्छा, डॉक्टर यासिर करीम, एक सीट आई ऑल पाकिस्तान, तो मैं सिलेक्ट हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं पहले से सोचता था कि अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर यासिर, ठीक है, ऑल पाकिस्तान एक सीट पे यासिर, हाउ इट फील्स टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर एक सीट के ऊपर। ये आपको, आप अपने आप को तो खुश करें। आप अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके मोटिवेटर्स आप खुद हैं। इफ यू मोटिवेट योर सेल्फ, देन यू कैन मोटिवेट एनीवन। तो पॉइंट ये है कि ये ऐसे छोटी सी प्रोफाइल थी कि मैंने डिग्रीज की, और उसके बाद ये आ गया। करंटली तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, ग्रेड 19 में हूँ। अच्छा, और फिर मैं उससे पहले 2009 में मैं पीपीएससी के थ्रू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रहा, फिर लेक्चरर रहा 2012 के बैच में पंजाब में, और फिर उससे पहले मैं फेडरल में भी 2010 में लेक्चरर रहा। तो ये सारी जॉब्स मैंने ज्वाइन की 1-2 साल करके, फिर छोड़ता गया एंड मूव करता गया। उसके अलावा देखें, एक चीज याद रखें कि जब आपको कोई सक्सेसफुल पर्सन नजर आता है ना, जिसे आप समझते हैं कि ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन, उसकी उस सक्सेस से पहले बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होती हैं, ठीक है। मैंने 4-5 टेस्ट दिए जो मैं सक्सेसफुल नहीं रहा। टेस्ट पास कर लेता था, इंटरव्यू में रह जाता था, या टेस्ट ही नहीं पास होता था, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं पता होती थी कि किस वे में हमने प्रिपरेशन करनी है। आज आपके पास 3G 4G, आपके पास इंटरनेट, यूट्यूब के सोर्सेस मौजूद हैं, यू कैन लाइक गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। लेकिन तब तो हमें कोई गाइड ही नहीं करता था। हमने कौन सा इंटरव्यू सेशन किसी का लिया था या प्रिपरेशन सेशन लिया था? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्लाइड इज दिस, आई थिंक दिस वन। मैंने 2012 में मैं 2 सिलेक्शंस मेरी हो चुकी थी, और मैं तीसरी की अटेम्प्ट कर रहा था। और उस अटेम्प्ट में मैंने क्या किया कि क्यों ना आप कुछ स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवा लिया जाए। तो मेरे पास 7-8 स्टूडेंट्स आ गए, जिनमें से 2-3 मेरे जूनियर भी थे। तो वो 8 स्टूडेंट्स में से 3 लेक्चरर्स बन गए।
तो दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, फिजिकल अटेम्प्ट, लाइक फिजिकल इस सेंस में कि फिजिकल बैच था। 2015 का बैच प्रिपेयर कराया और उसमें 5 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। 17 का बैच था, इसमें हमारे पास 60 स्टूडेंट्स थे। जैसे मैं कहता हूं कि ये प्रिपरेशन कराने का मकसद या गाइड करने से जरूरी नहीं है कि हर कोई सक्सेसफुल हो जाए। टेस्ट तो बहुत सारे लोगों ने पास किया, टेस्ट मेरा ख्याल है 35 स्टूडेंट्स थे आउट ऑफ 65 वो पास कर गए। और दैट वाज द टाइम जब मेरा शायद पैशन वो अरूज पे था। मैं था नहीं, मतलब उस टाइम इतना हो चुका था कि मैं 10 आवर्स की क्लास ले रहा होता। तो सुबह को 9 बजे एकेडमी पहुंचता था, 8 बजे, और क्लासेस मगरिब के बाद एकेडमी जब बंद होती थी तो हम उसको ऑफ करते थे। तो ये 9 कैंडिडेट्स। फिर आए कोविड। कोविड में ऑनलाइन बैचेस, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर आप ऑनलाइन पढ़ा लें, आप अब इस्लामाबाद चले गए हैं। 17 तक मैं मुल्तान में था। तो 2020 में जो हमारा बैच था, इसमें से 25 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। और उसके उसी दौरान मैंने ये सोचा कि अगर हमें कोई नहीं ज्वाइन कर पा रहा, जिसे हमें हमारा नहीं पता, तो YouTube पे वीडियोस अपलोड होनी चाहिए उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो फ्री का सोर्स अचीव करें। और मेरी सारी वीडियोस में आज भी कहता हूं, इफ समवन कैन प्रिपेयर वाइजली दे हैव माय फ्री सोर्स, और YouTube पे सब कुछ मौजूद है। दे कांटेक्ट मी फ्रॉम YouTube, मेरा व्हाट्सएप नंबर वहां गिवन है, मेरे सारे नोट्स, मेरे सारा टेस्ट, सब कुछ मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देता होता हूँ। अच्छा, उसके बाद बैच 22 आया, और ये हमारे लिए, आरिफ साहब और मेरे लिए सरप्राइजिंग था। हम प्रिपरेशन करा रहे थे और हमारे 68 गर्ल्स आउट ऑफ 125 ऑल पंजाब हमारे बैच से सिलेक्ट हुई लेक्चरर्स, और 18 बॉयज। ठीक है, और पीपीएससी को मजबूरन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बना के बाकी गर्ल्स को उधर ऐड किया और हमें एडमिन बनाया, और सेक्रेटरी साहब का जो पीए था वो भी एडमिन बना, और ज्वाइनिंग्स हमारे ग्रुप में हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉइंट ये है कि ये तो थे पीपीएससी के। फिर एफपीएससी और केपीपीएससी मैं मेंशन करना भूल गया हूं। केपीपीएससी में अराउंड 5 4 5 6, क्योंकि सीट्स कम आती हैं, हमारे बैच में सिलेक्ट हुए बच्चे। और एफपीएससी में अब तक 10 प्लस बच्चे जो है ना सिलेक्ट हुए हैं। ये थे वो स्टूडेंट्स जो हमसे प्रिपेयर हो चुके हैं, यानी कि जिन्हें हमें प्रिपरेशन कराई। अच्छा, कोर्स कंटेंट मैं अब नहीं शेयर कर रहा, आरिफ साहब बता चुके हैं। ये वो सब्जेक्ट्स हैं, इनकी फर्दर इसमें कौन से टॉपिक्स हैं वो भी लिस्ट है पड़ी, वो मैं फाइल डॉक्टर इरफान साहब को शेयर कर दूंगा ताकि स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो जाए जो हमें नहीं जानते। ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट थी। उसके बाद मैं अभी बात कर रहा था कंफर्ट जोन की। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि 90% स्टूडेंट्स जो है वो प्रिपरेशन से नहीं आते, प्रिपरेशन करके नहीं आते। ठीक है, बेसिकली। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये नजर नहीं आ रही, इसको जरा देखते हैं कि ये क्या लिखा था मैंने। अच्छा, यस, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, क्योंकि हाँ जी, अ सिचुएशन इन विच फील, अच्छा, कंफर्ट जोन क्या होता है आपका? अ सिचुएशन इन विच यू फील कंफर्टेबल एंड इन विच योर एबिलिटी एंड डिटर्मिनेशंस आर नॉट बीइंग टेस्टेड। आप कहते हैं अच्छा जो कुछ हो रहा है ना, जो कुछ अर्निंग आ रही है, पेरेंट्स की तरफ से आ रही है या हस्बैंड की तरफ से आ रही है, या आप जहां भी होते हैं, आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं, लेकिन लेकिन वो वही आपका कंफर्ट जोन है, उससे आप निकलेंगे तो ही होगा ना। जैसे आदिफ साहब ने कहा मैं जॉब कर रहा था, मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, स्टडीज की तरफ आते हैं। जॉब होते हुए कौन छोड़ता है आज के दौर के अंदर? नहीं होता ना, ऐसे ही। सो कैसे आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ सकते हैं? सबसे पहले ये 5 स्टेप्स मुझे मिले एक बहुत अच्छी जगह, मैंने देखा। तो 5 स्टेप्स हैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के। एक, फेलियर से लर्न करना। मैं फेल हुआ हूं, मेरी टेस्ट पास नहीं हुए, ठीक है, मेरी इंसल्ट हुई है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, मेरी 3 सिलेक्शन हो चुकी थी। चौथी सिलेक्शन ऑल पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट पास कर चुका हूं, मैं टॉप 5 में हूं, 3rd नंबर पे हूं। तो नाम नहीं लेता, प्रोफेसर साहब के साथ कुछ पर्सनल था, वो कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि मैं बोलता भी कुछ ज्यादा हूं, और मैं किसी के साथ ज्यादती हो एमफिल में तो मैं चला भी जाता हूं। मेरी एक क्लासमेट के साथ ज्यादती हुई एमफिल में पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैंने जाके अपना चेयरमैन साहब पे केस कर दिया। मैंने जाके, उन्होंने नहीं किया, मैंने जाके केस कर दिया। मैं वीसी के पास गया, मैंने कहा ज्यादती कर रहे हैं, ये पर्सनल हो रहे हैं, क्योंकि इनके साथ यूनिवर्सिटीज में बहुत पॉलिटिक्स है। अगर आप किसी के साथ एमफिल नहीं करते तो वो आपके साथ पर्सनल हो जाते हैं। आप पीएचडी में उन्हें सुपरवाइजर नहीं बनाते हैं तो आपके साथ पर्सनल हो जाते हैं। सो क्या हुआ कि इंटरव्यू में मेरी इंसल्ट हुई, और मैं लेक्चरर हूं, 3 सिलेक्शन हो चुकी हैं, लेकिन इंटरव्यू में गया हूं, और मेरा इंटरव्यू 5-1 मिनट का हुआ है, और मैं निकल रहा था भी, मैं दरवाजे से नहीं निकला तो पीछे से मुझे आवाज भी आती है कि वो चेयरमैन साहब को बता रहे हैं कैसा कैसा स्टफ आ गया है, कैसे पास कर लेते हैं लोग। अब ये सुन के मैं निकलते हुए मुझे समझ आ गई थी कि सर पर्सनल हो गए हैं सर, क्योंकि 2 साल पुराना वाकया था, लेकिन लोग माइंड में रखते हैं। सो एनीवेज, मैंने फेलियर से सीखा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली 1 साल के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, ठीक है, और वो 1 सीट थी पंजाब की, 5 सीटों पे नहीं हुआ, लेकिन 1 साल बाद में 1 सीट पे हो गया। खैर, चेंज अप योर रूटीन। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी रूटीन को, वही रूटीन जो हमारी चल रही होती है उसी के ऊपर चल रहे होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं स्टूडेंट्स को, आज 1 आवर दे दें इकोनॉमिक्स को, सिर्फ 1 आवर अ डे, ठीक है।
कोई नया टॉपिक उठा लें और उसके नोट्स बनाएं, लिखें, मेरे लेक्चर्स को सुने, यूट्यूब पे फ्री सोर्सेज हैं, बहुत सारे इंडियन चैनल्स हैं, आप उनको नोट करें, आपकी इकोनॉमिक्स इंप्रूव होगी। चेंज द पीपल अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द लोग डिस्करेजिंग बिहेवियर वाले होते हैं, आपके अपने खानदान के लोग कह रहे होते हैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, आपने उनकी बात नहीं सुननी है। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, चेंज योर माइंड सेट। मुझे कहते थे जब मेरी मेरी सिलेक्शन हुई ना, तो वो खानदान में वो चाचा मामा, ओ यासिर की तो सप्लियां आई थी मैट्रिक में। अच्छा यासिर या ABCD जो भी होता है खानदान में, उसको वो उसी जो उसकी नाकामी थी ना उसी से एसोसिएट करते हैं कि अच्छा वो कैसे हो गया। पॉइंट ये है आपके जो 6 साल बाकी गुजरे हैं उसमें आपने कितने हार्ड वर्क किया है वो कोई नहीं देख रहा होता। एनीवेज, चेंज योर माइंडसेट एंड बिकम कंफर्टेबल विद द डिस्कंफर्ट। आप डिस्कंफर्ट में कंफर्ट होना सीख लें, यानी जब आप हार्ड वर्क करेंगे आप पे टफ टाइम तो आएगा, ठीक है। मुझे बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स कहती हैं सर मैंने ना जो जॉब थी वो छोड़ दी है। कौन सी जॉब छोड़ दी है? मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ फुल टाइम। क्या हुआ? डिस्कंफर्ट हुई, आ रही थी सैलरी छोड़ दी है। बिकॉज ग्रेटर ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। और वो क्या होता है? इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम सेक्रीफाइस। आप अगर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे ना तो जो आपको चाहिए वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट मिला था मुझे, किसने दिया बट एनोनिमस, कुछ नहीं पता। सो मेरे तरफ से क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन हो, ताकि स्टूडेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछें। और इंटरव्यू के बारे में मैंने काफी वीडियोस अपलोड किए हैं। इंटरव्यू में मुझे कुछ क्वेश्चंस पता होते हैं जो चेयरमैन ने करने होते हैं, मैं बताता जाऊं। FPSC का जिनका इंटरव्यू होना है, देखें जब आप एंटर होंगे ना, देयर विल बी 4 मेंबर्स, 1 चेयरमैन, 1 मेंबर फ्रॉम FPSC, 1 इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट एंड 1 प्रिंसिपल फ्रॉम दैट साइड जहां से आपकी सीट्स आई हैं। फेडरल की 2 किस्म की सीट्स होती हैं। एक सीट होती है, सांस लेने जरा। तो सर आप बिल्कुल सांस ले लें। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा इंटरव्यू के क्वेश्चंस के हवाले से हम डॉक्टर आरिफ को थोड़ा सा एंगेज कर लेते हैं, उतनी देर आपको भी रेस्ट मिल जाएगा। तो ताकि कुछ क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर आरिफ जो है एड्रेस कर ले इंटरव्यू के हवाले से स्पेशली। तो फिर हम आपकी तरफ आते हैं। जी डॉक्टर आरिफ जी, आवाज आ रही है सर मेरी? यस, आपकी आवाज आ रही जी है। सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। हाँ जी, इंटरव्यू के बारे में हम अभी लास्ट सेशन भी हुआ है, उसमें भी इस पर तफसील से बात हो चुकी है। सबसे पहले हम इंटरव्यू में जो पैनल होता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फेडरल हो या KP के हो, उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताते हैं। जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू होने जा रहा है, इसमें नॉर्मली 3 या 4 पैनलिस्ट होते हैं। एक चेयरमैन होगा जो डिपार्टमेंट का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर होगा, वो आपसे जनरल डिस्कशन करेगा और इंट्रोडक्शन होगा उसमें। इंट्रोडक्शन में आपसे आपके नाम के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सिटी से कहाँ से क्या हासिल किया है, और अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो उसके ऊपर भी बात होगी, आपके सिटी के ऊपर बात होगी। सेकंड जो मेंबर होता है नॉर्मली वो डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे गार्जियन कॉलेजेस की आजकल जॉब्स आई हुई हैं, तो वो गार्जियन कॉलेजेस आपको सबको पता है कि आर्मी के अंडर होते हैं, तो कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का कोई मेंबर होगा वो, तो वो आपसे वो भी जनरल डिस्कशन ही करता है या एजुकेशन के ऊपर वो आपसे बात करेगा। जो थर्ड मेंबर होगा वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यूनिवर्सिटी से हो तो वो कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, इकोनोमेट्रिक्स भी हो सकती है उसमें, मैथमेटिक्स भी होती है, नॉर्मली माइक्रो मैक्रो और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से बात होती है। और अगर कॉलेज साइड से मेंबर आ जाए तो वो माइक्रो मैक्रो से बाहर वो नहीं जाएगा। अच्छा, जो हमारी स्पेशलिटीज है, क्योंकि हम बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट कर चुके हैं और जो भी हमारे स्टूडेंट इंटरव्यू देकर आते हैं तो हम उनसे दोबारा इंटरव्यू करते हैं, क्या आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया, आपने इसका क्या आंसर दिया। तो हमारे पास बंडल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हम नोट भी करते हैं, हमारे माइंड में भी होते हैं, और हम स्टूडेंट्स को उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, उनसे इंट्रोडक्शन लिया, उनसे वही क्वेश्चन पूछे गए जो पिछले साल 2022 में 2023 के सेशन में या FPSC 2014 में पूछे गए। तो वो बार बार जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और बच्चे हमें जवाब देते हैं मॉक इंटरव्यूज में,
तो वो इतने हैबिचुअल हो जाते हैं और वहाँ इतना कंफर्टेबल वो फील कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि हम इंटरव्यू देने आए हैं। तो बड़ा इजी फील करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो सक्सेसफुल रेशियो है इंटरव्यूज की भी और रिटर्न की भी, वो ज्यादा है कि हम अपने जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस नए आने वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। जी मैम। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी सर, आ रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। आई होप के स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो उन्होंने अभी पूछे भी नहीं है वो भी एड्रेस हो गए होंगे। तो सर अभी क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो ओपन है, और अब हम डॉक्टर इरफान हुसैन को कहते हैं कि वो क्वेश्चन आंसर्स लें, और एक सेशन जो है क्वेश्चन आंसर। जी जी डॉक्टर थैंक यू इरफान। डॉक्टर प्रवीण, आप करें, कोई इशू नहीं है। उमैर, आप नाम बोलते जाएंगे, मैं इसको ओपन करता जाऊंगा, बट जी डोंट वरी। उमैर महमूद। जी उमैर जी में ठीक है। उमैर प्लीज अपना एक तो जो भी होगा वो अपना इंट्रोडक्शन बताएगा, अपना नाम कहाँ से है, और बिल्कुल प्रिसाइज क्वेश्चन करना है ताकि हम मैक्सिमम लोगों को ले सके। प्लीज गो हेड उमैर। सर उमैर आवाज नहीं आ रही, उमैर आवाज नहीं आ रही। हैंड फ्री लगती है तो उतार दें, हैंड फ्री है तो उतार दें। yes sir, can you hear me? नाउ वी कैन हियर। Okay sir, I'm Umair Mahmood. Basically I'm from Bahawalnagar. Recently I've been graduated from Islam University of Bahawalpur. Sir, my question is that for a candidate with a strong interest in theoretical economics but limited proficiency in statistics and econometrics, what strategies would you recommend for effectively preparing for the PPSC interview and test? अच्छा ठीक है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन का आंसर ना मैं देने लगा था उस टाइम मेरा ना सांस चढ़ गया, मैं बताने Sir, लगा था कि मैं सब कुछ ही बता दूं। खैर मैम ने वो आरिफ साहब को मौका दिया। बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टैट में सिर्फ 50 मार्क्स लेके मैंने ना एमएससी इकोनॉमिक्स की। मैथ्स में थोड़े से और 2 नंबर ऊपर होंगे। इकोनोमेट्रिक्स की अलिफ बे नहीं आती मुझे। पीएचडी मैंने की है क्योंकि शुक्र है सॉफ्टवेयर आ गए ये sir, कौन same कौन। problem. पॉइंट ये है, इकोनोमेट्रिक्स मैथ स्टैट आपको नहीं आती, डोंट वरी। ठीक है, आपके टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जो पीपीएससी में आएंगे फ्रॉम फ्रॉम दैट लाइक एरिया। सो बात ये है कि लास्ट जितने भी 3 बैचेस आए हैं, आप ये बताएं कि मेरिट कितने में बनी है। पता है 40 पे मेरिट बनी है। द थ्रेशोल्ड, पासिंग थ्रेशोल्ड इज 40। तो 40 अगर पासिंग ग्रेड है तो आप वो 10 निकाल दें पहले। तो 80 एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स से आते हैं, 20 जनरल नॉलेज के होते हैं, वो 20 भी निकाल दें। प्रॉब्लम ये है, मैं ये कहता हूं आपको इकोनॉमी नहीं आती छोड़ दें, आप टेंशन ना लें। आप अपनी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग कर लें और जो एमसीक्यू आपको आता है आप वो अटेम्प्ट करें और बाकी ना करें, ताकि नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाएं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अब ये मैं कहूं कि एक मुश्किल चीज है उसे छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। बहुत बेसिक बेसिक वीडियोस हैं मेरे। फेलोज हैं, अपना फेलो आरिफ साहब से पहले थे बिलाल साबरी साहब, उन्होंने यूट्यूब पे ऊपर वो मेरी रिक्वेस्ट पे वो बेसिक कोर्स जो है, बहुत बेसिक कोर्स लाइक 5 वीडियोस ऑन स्टैट, 5 ऑन डेवलप ये इकोनो, 5 ऑन मैथ्स, बेसिक मैथ्स, ऐसे ही आरिफ साहब ने भी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए, जस्ट वो कर लें, दैट्स इट। और आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगा, वो बहुत बेसिक है। मतलब ऐसी चीजें जैसे आर स्क्वायर क्या होता है, इस तरह का एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए बेसिक बेसिक आते हैं। डोंट टेक टेंशन अबाउट द इकोनोमेट्रिक्स। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण, आप चैट जी। बॉक्स से कुछ क्वेश्चन आंसर लेती जाइए साथ साथ, ताकि कभी डॉक्टर मोहम्मद जी आरिफ साहब से, कभी डॉक्टर यासिर करीम साहब से, ताकि अगर कोई हाँ क्वेश्चन नहीं पूछता तो हम लोग वो चैट बॉक्स को चलाते हैं, ताकि हम लोग उसकी ठीक कंटिन्यूटी है। बरकरार रखें। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं कि आज सर ड्यूरेशन कितना है, इंटरव्यू सर का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? माहा खालिद का क्वेश्चन था कि क्वेश्चन इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितना होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर अभी मुझे बोलने दिया जाए, मैं 3 घंटे बोलता रहा हूँ। डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू किसका ले रहे हैं। माहा खालिद का इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू लेने वाले को वो इंजॉय कर रहे हैं, आप उन्हें क्वेश्चन के रिप्लाई करते जा रहे हैं, वो इंटरव्यू चलता रहेगा। आपसे पूछा इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स क्यों होती है, आपने कहा कन्वेक्स ये क्यों होती है, अच्छा सॉरी सर याद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस क्या है, आप कहते सर माइंड में था, स्किप हो गया है। ठीक है,
बस आपका इंटरव्यू खत्म 10 मिनट के अंदर, वो फॉर्मेलिटी इंटरव्यू होगा, ठीक है ना, और आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू नहीं अच्छा हुआ। अच्छा इंटरव्यू टाइम वेस्ट नहीं होता, आपके आपके क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन किए गए, 10 के आंसर आपने दे दिए हैं, वैसे भी 4 मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 3, हर बंदे ने 10 मिनट तो लेने हैं आपसे, तो 30 मिनट हो गए। लाइक अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आ रही ना, तो वो समझ जाते हैं चेयरमैन ने आपसे 5-7 मिनट लेने ही लेने हैं, वो आपको कुछ आता है या नहीं आता, वो जनरल बातें करेंगे आपसे। उसके बाद आएंगे एक्सपर्ट, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट ने आपसे 20 क्वेश्चन करने हैं या 10 करने हैं, ये डिपेंड करते हैं आपकी नॉलेज। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि इंटरव्यू का टाइम मैटर नहीं कर रहा होता। अनुशा मलिक ठीक हो गया। प्लीज पूछे, अपना नाम बताएं और अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम पूछे सर। प्लीज। जी वालेकुम सलाम, जी वालेकुम सलाम। सर मैं बकर से बात कर रही हूँ, मैंने आपसे पहले भी कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप में, पीपीएससी लेक्चरशिप क्या पूछना था। जी जी जी। सर मैंने ये पूछना था, पहले तो ये मसला है कि हम ऐसे ही हवा हवा चली हुई है कि स्कूल्स की तरह ना भाई प्राइवेट कॉलेजेस हो रहे हैं, तो इसके बारे में गाइड कर दें। सेकेंडली ये कि मैं टीचिंग करती हूँ तो मेरे पास टाइम सिर्फ रात को ही मिलता है पढ़ने का, और जो बुक्स आपने बताई है उनके कवर्स और सिलेबस भी काइंडली शेयर कर दीजिएगा। और मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि मैं पीपीएससी के और काफी सारे टेस्ट क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, तो मैंने जो टीचिंग का इंटरव्यू दिया था गवर्नमेंट सेक्टर का भी, वो ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मतलब होता है ना, नए बंदे को देख के समझ नहीं आ रही होती क्या बोले, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाते हैं और फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। उस सिलसिले में भी गाइड कीजिएगा। अच्छा पहले ये बता, पठान है या सराइकी हैं? सराइकी हैं, मुझे लग रहा है ऑफ कर दिया है। आप इनका माइक ऑफ हो गया। अच्छा अनुषे का, चलें ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने हैंड रेज किया है। एनीवेज मोस्टली बकर से जो है ना हमारे रिलेटिव्स भी हैं, सराइकी होते हैं। पॉइंट ये है कि देखें ये जो सराय शायद की। सराइकियां मैं को लगदा पिया ही के सारे इलाके ते ते निवाणी जेरे होने ना बखर दे, वैसे भी जो है ना काफी शर्मीले होने, उतो दे जेरे भी बखर दे होने। अच्छा पॉइंट ये है कि देखें आपको मैंने अजरा की एग्जांपल दी ना, बात ये है कि देखें दो दो शाइनेस होती हैं, एक इग्नोरेंस की शाइनेस होती है और एक होती है जो बाय डिफॉल्ट होती है कि हम परेशान हो जाते हैं। ऑनेस्टली मैं आज भी इंटरव्यू में जाता हूं, मेरी हार्ट बीट डबल हो जाती है। मैं स्टेज पे जाता हूं अपने ही कॉलेज के, मेरी हार्ट बीट डबल हो जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन जब आप बात करना शुरू करते हैं, सबसे पहले जो चेयरमैन होता है ना, वो आपको नॉर्मलाइज करता है। आपके जो सेंसिबल बंदा होता है वो आपके साथ बात करना शुरू करेंगे, आपको नॉर्मलाइज करेंगे। अच्छा कहाँ से हैं? अच्छा बकर से हैं, बकर की तो ये चीज मशहूर है, कोई मशहूर बात बताएं। ये उसने करना ही करना है क्वेश्चन आपसे, आपका इंट्रोडक्शन लेके वाले साहब का पूछ के, ताकि आप कंफर्टेबल कंफर्टेबल फील करें। फिर वो इकोनॉमिक्स की तरफ आएंगे। इसलिए दूसरा, कॉलेज कोई नहीं प्राइवेटाइज हो रहे, ठीक है। मैं कॉलेज में था ना जब पढ़ता था, उस वक्त से आरिफ साहब और मैं सुन रहे हैं कॉलेज प्राइवेटाइज हो रहे हैं, ये नहीं हो सकता। पहली बात ये है। लेक्चररशिप की जो जॉब्स हैं वो आनी ही आनी है, याद रखें। कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन परमानेंट इंप्लॉइज के बगैर चल ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये इम्पॉसिबल है कि इदारे चल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के लोग लेके आ जाएंगे। पहली बात है कि अगर पहला स्टेप हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयड होंगे, ये नहीं होगा कि प्राइवेटाइजेशन होने जा रही। सो लेक्चरशिप की सीट हर प्रोविंस में आएंगी। हाँ पहला स्टेप आईएमएफ की कंडीशन आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट की आएंगी, तो मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट पे था। कॉन्ट्रैक्ट की जॉब सैलरी भी ज्यादा होती है, सो और वो जॉब ही होती है, ठीक है ना। 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट देन एक्सटेंडेबल 5 ईयर, तो कोई मसला नहीं है। आप वो परेशान ना हो, प्राइवेटाइज नहीं होने लगे, सीट्स विल कम मिड ऑफ दिस ईयर। इतना लंबा मैसेज इस का। अच्छा देखिए थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन अगला जो चैट बॉक्स से मैंने उठाया वो मेरा ख्याल है डॉक्टर आरिफ सिंह पूछते हैं, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं स्टैट्स की, सर कोई बुक बताएं जिसको वो फॉलो करें, कोई राइटर नेम आप रिकमेंड कर दें जिससे वो कैरी कर। अच्छा सर, स्टैटिस्टिक्स के बारे में कोई बात हुई है मैम की, मुझे आवाज ठीक नहीं आई। डॉक्टर यासिर करीम, मुझे भी तो नहीं आप भी नहीं सुनिए। मेरा मेरा अपना ख्याल है कि इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का सर पूछें। स्टैटिस्टिक्स का स्टैटिस्टिक्स जी सर, स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिस के लिए बुक नेम से पूछते हैं जी डॉक्टर परवीन अख्तर, जी। स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं बीएस क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि हम जो इकोनॉमिस्ट हैं, हम मैथमेटिशियन नहीं हैं, हम इकोनॉमिस्ट हैं। हमें हमने कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी लंबी लंबी, हमें तो ये है कि जो कंक्लूजन होगा इक्वेशन का
या किसी भी इकोनॉमिक मॉडल का, उसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन का पता होना चाहिए। हमें ARDL किस थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा है उसका पता होना चाहिए। ये चीज़ें हमें हमारे जो टीचर्स हैं उनमें सर फहरिस्त सर डॉक्टर जाहिर अफरीदी, चेयरपर्सन बाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी मुल्तान स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, वो हमें जब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स जब हमें पढ़ाते थे तो थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाते थे। अब आपने बुक के बारे में पूछा है तो 2 रिकमेंडेड बुक हैं स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स की और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए अल्फा सी चियांग के जो उसके फर्स्ट 4 चैप्टर हैं वो आपको थ्योरेटिकल अगर अच्छे तरीके से आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इकोनॉमिक्स का पेपर हो और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए और आप सॉल्व ना कर सकें। सेकंड बुक शेर मोहम्मद चौधरी की स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स की बुक, उसके पहले 5 चैप्टर जिसमें डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है। मैंने एसओ के और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेटर के टेस्ट पास किए हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए हैं। इवन जब मैंने गैट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का टेस्ट पास किया तो उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए थे। पूछा क्या होता है डिस्पर्शन के बारे में, नेगेटिव स्क्यूड कब होता है, पॉजिटिव स्क्यूड कब है, सिमेट्रिकल क्या है, अगर वैल्यूज सेम है तो इसका वेरिएंस क्या होगा, रेंज कैसे फाइंड आउट की जाती है, मीन डेविएशन क्या है। तो जो शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है अगर उसके आप 5 चैप्टर पहले करते हैं थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल की मैं बात नहीं कर रहा, और जो एक एक लफ्ज उसका थ्योरी का लिखा हुआ है उसको आप पढ़ें और उससे आप सेल्फ MCQs जनरेट करें। और जो फिर आपने एमफिल या PhD का इकोनॉमिक्स जो थीसिस लिखा है उसकी जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है जहां पर वो मैक्सिमम वैल्यू, मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यूज दी गई हैं, वो 4 चैप्टर करने के बाद आप दोबारा वो अपना थीसिस का वो पेज निकालें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, और फिर आप जो इंटरप्रिटेशन लिखी है उसको पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको ऐसा लगेगा कि मुझे स्टैट आना शुरू हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी के थ्योरेटिकल जो थ्योरम दिए गए हैं, रिग्रेशंस की लीस्ट स्क्वायर OLS जो हमें पढ़ाई जाती है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसकी जो अजम्पशंस हैं उसकी बहुत खूबसूरत उसने थ्योरी लिखी हुई है। गुजराती की बुक से भी मिल जाती है मगर शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से अगर आप पढ़ें, या कॉटसेनियस की बुक है इकोनोमेट्रिक्स की, वो पढ़ाई जाती है यहाँ यूनिवर्सिटी में। उनकी ये मैं बात कर रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। पहले 5 चैप्टर शेर मोहम्मद चौधरी से और 6 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का, जो सिंपल प्रोबेबिलिटी है उसकी थ्योरम, उसकी थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल आपने नहीं करने। और टाइम सीरीज का लास्ट चैप्टर दिया गया है 13 चैप्टर, उसमें बताया गया है कि टाइम सीरीज डाटा जब आप कलेक्ट करते हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सेकुलर ट्रेंड है उसमें, और उसमें साइक्लिक फ्लक्चुएशन आती हैं। और ये वो भी स्टूडेंट पढ़ लेता है जिसको थ्योरी में इंटरेस्ट है। अभी एक IUB से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर जिसका इंटरेस्ट थ्योरी में हो, तो हम न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहे, हम थ्योरी की बात कर रहे हैं। और MCQs पेपर में या इंटरव्यू में आपसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं करवाने लगा। जब भी मुझसे जब इंटरव्यू में पूछा गया साइमल्टेनियसली इक्विवेलेंस, रिकर्सिव मॉडल क्या होता है, रिड्यूस मॉडल क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें थ्योरेटिकल थी। उन्होंने मुझे कोई पेपर देकर उस पर सॉल्व नहीं करवाया कि आप हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करके दें। अच्छा, दूसरा पोर्शन आ जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, वही शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से अगर आप उधर से सैम्पलिंग को देख लेते हैं, काई टेस्ट, टी टेस्ट, इसकी थोड़ी थ्योरी देख लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अगर एमफिल थीसिस कर रहे हैं या PhD थीसिस कर रहे हैं आपको उसको इंटरप्रिटेशन में कोई प्रॉब्लम आएगा, या आप कोई किसी सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप किसी आंसर को नो करें। थैंक यू सो मच सर। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं राबिया वहीद का। उस क्वेश्चन के बाद हम आंसर का एड्रेस करने के बाद मेरा हम सेशन को एंड करते हैं। जी राबिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो काफी टाइम बाद आपकी आवाज सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने आपसे मतलब 2 टाइम इससे पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी, टेस्ट की भी, और मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था, बट इंटरव्यू क्लियर था लेकिन नॉट रिकमेंडेड था। तो सर अब मैं ना बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि जैसे बिल्कुल स्टार्ट से कि कौन सिस्टम थे, कम्युनिज्म कब था, सोशलिज्म, मतलब एक सिस्टम ने दूसरे सिस्टम को कब रिप्लेस किया। तो आप मुझे ये गाइड कर दें मैं बिल्कुल स्टार्ट से क्या पढ़ना शुरू करूं। बेसिक से, वेरी बेसिक से।
जी सर, क्योंकि ये वाला तो मैंने काफी मरतबा पढ़ लिया, 4-5 मरतबा तो शायद पढ़ चुकी हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, क्या आपने पूरी बुक हबीबुल्लाह वसीर की पढ़ी थी? नहीं सर, वो नहीं मैंने पढ़ी। क्या आपको जो हम बुक्स रिकमेंड करते हैं, रिचर्ड टी फ्रॉइन की बुक और माइकल पी टुडेरो की बुक, या उसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स में अक्सर हम या तो शॉम सीरीज की देख लें, हम कहते हैं सल्वाटोर की, या फिर हम कहते हैं कोर्सियानिस की बुक्स को देख लें। ऑनेस्टली हमने जो नोट्स बना के आप लोगों को दिए वो बुक्स पढ़ के बनाए ना, इसीलिए हम्म। नोट हमेशा ऊपर होता है। आप अपने नोट्स बना लें, हमारे नोट्स और बुक को मिक्स करके नोट्स बना लें, आपका जो नॉलेज का लेवल है वो हमसे भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है? जी। तो हम ना अपने टीचर इंस्पायर हुए, अपने जिब आरिफ साहब के भी टीचर मेरे सेम है, वो हर लेक्चर में ना सफेद पेज लेके आते थे, हम कहते थे तवीज लेके आते हैं सर। वो पेज गाइडलाइन होती थी, एक एक लेक्चर नोट होता था सर का, बुक उठाते थे, नई बुक के नोट्स बना देते थे। आज भी वो ग्रेड 21-22 में डायरेक्टर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लेक्चर लेने जाते हैं और लेक्चर अपने नोट किए होते हैं। ठीक है? तो पॉइंट ये है कि आप लोग लिखें, ठीक है, प्लस ये जो बेसिक बुक्स मैंने बताई हैं ये जरूर पढ़नी है। ओपन द माइक। हाँ सर, मेरे ख्याल में हमने काफी ज्यादा क्वेश्चंस एड्रेस कर लिए हैं। अब क्योंकि हम इसकी सीरीज चलाने वाले हैं तो इंशाल्लाह डॉक्टर इरफान हुसैन खान से हम डिस्कस करके पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम पे हम ये सीरीज चलाएंगे, और हम एक एक करके जितना हमने कोई स्टूडेंट की क्वेरीज ली भी हैं उनको एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। जो जी हॉट सर। 9 किसी का इन्होंने रिक्वेस्ट काफी देर से की हुई है कि हमारा माइक ऑन करें, हॉट जी 9। अब हॉट जी मुझे प्लीज, पता नहीं क्या हम वो हुआ। कह रहे थे कि रेज हैंड करें ताकि हमें अंदाजा हो, हम लोग उसको असेस कर सके। जी जाहिद, आप उतनी देर तक पूछ लें, क्या पूछना चाह रहे हैं, प्लीज पूछें, जरा क्विक अस्सलाम करें, वालेकुम काफी एवरीवन। क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं, हमने 1 घंटे का इन सबके साथ कहा था और अभी तक काफी ओके लोगों ने डिनर ओके, करना है। जी मैं मेरी वही, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद जाहिद, एमफिल इकोनॉमिक्स स्कॉलर एट पाइड। तो हम लोग, मैं एक्चुअली बीजेड जो से ग्रेजुएट हूँ, तो उसके बाद हम लोग, आपको पता है, थेरेटिकल था सारा। जब हम पाइड में आए ना, तो पाइड में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें हम लोग उन्हें थेरेटिकल पढ़ाओ। कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल जो भी हमें पढ़ाया गया है, सॉरी लाइफ साइकिल का मैंने बोल दिया, कन्वर्जेंस, लूकस ह्यूमन कैपिटल, टोटल की टोटल डेरिवेशन, थ्रू आउट डेरिवेशन। आप हमारा पेपर हमने दिया है, सारी डेरिवेशन, कहीं पे भी आपको लिंक नहीं किया गया। मतलब पाइड इज अ गुड इंस्टीट्यूट, मैं उसका कोई गिला नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हम मैथमेटिकल में हम जब गए हैं, तो हमारे बीच में जो चीजें बेसिक थी वो कहीं ना कहीं पीछे हट गई हैं। तो उस चीज को कवर करने के लिए, और अभी भी हम लोग उसी मैथमेटिक्स में है, टोटल कुछ 4-5 हम लोग, एक तो खैर हमें प्योर मैथमेटिक्स पढ़ाई गई, एडवांस मैथमेटिक्स, उसके अलावा भी माइक्रो मैक्रो इकोनो सब में मैथमेटिक्स ही थी। तो कहीं ना कहीं पे ना हमारा जो है वो बेसिक जो है ना मिस हो रहा है। तो उस चीज को कवर करने के लिए आप लोग, उसकी मैंने सजेशन बहुत सुनी है और मैंने उसको नोट डाउन भी किया है। और इसके अलावा डॉक्टर यासिर करीम, अगर आप मुझे कोई इस चीज की सजेशन देना चाहें ताकि मेरी वो चीजें जो है ना मेरे जहन से जो है ना स्लिप ना हो। थैंक यू। आप के पास जब फारिग टाइम हो ना, तो आपने ये नहीं करना। ये पता है, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ ये नहीं करना। आजकल हर जगह शॉर्ट्स आ गए, हम बैठ के मोबाइल पे ना जब बिल्कुल थके होते तो हम बस शॉर्ट्स ही देखते रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ अपनी शॉर्ट्स की ना एक वीडियो सीरीज शुरू करें, ताकि जो स्टूडेंट्स शॉर्ट्स के शौकीन है बस वो यूं करते रहे, अच्छा अगला कॉन्सेप्ट आ गया इकोनॉमिक्स का, अब हम पब्लिक फाइनेंस में चले गए। पॉइंट ये है, हमारे पास जो मैंने यूट्यूब की वीडियोस अपलोड की है ना, वो बेसिक के लिए हैं। आपका डेवलपमेंट का दिल करे आप वहां से देख लें। ठीक है? आप मैं ये कह रहा हूं कि सेल फोन इज द बेस्ट टीचर, आज आपके पास है, यूट्यूब इज द बेस्ट टीचर। आप वहां से शॉर्ट वीडियोस देखें। कोई इंडिया, अच्छा मैं जिस इंडियन से इंस्पायर था ना, ही वाज मुस्लिम, एंड उसका नाम था ई फॉर एलिफेंट, डॉट जी फॉर जेब्रा, ई डॉट जी क्लासेस, ई जी क्लासेस। और वो सर मदीना यूनिवर्सिटी में आई थिंक प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, उनकी कमाल की वीडियोस हैं। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट सीखना है, उनकी वीडियोस, वो डिटेल वीडियोस हैं। मेरी एमसीक्यूज बेस्ड हैं, मैं थ्योरी पढ़ा के साथ ही एमसीक्यू करा देता था। तो आपके पास सोर्सेज हैं, आप कोई एक सब्जेक्ट पिक करें जायद साहब,
और कोई एक सब्जेक्ट ले लें, मेरी प्लेलिस्ट से ले लें, किसी टीचर की, एंड देन फोकस ऑन इट, वो आपकी बेस बनना शुरू हो जाएगा। आपको वो चीजें याद करनी है सिर्फ, सॉरी अपने आप रिवाइज करनी, वो आती हैं आपको, ठीक है, और वो ठीक हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसका मतलब नहीं है, नॉन का मतलब नहीं है लाइक स्लीप हो रही है। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ, माइंड में वापस आना शुरू हो जाएंगे, रिकॉल करना, सही वर्ड है, रिकॉल करनी है सिर्फ। तो ये होता है कि जब आप थैंक चीजों यू को सर। बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ सर, आप ये स्टूडेंट क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो जब सर जाहिर फरीदी साहब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने आए रॉबर्ट बैरो की बुक से और ऑमर की बुक से, तो डेरिवेशन होती थी लेंथी, तो वो कहते थे मैं एज्यूम करके आया हूँ कि आपने मैथमेटिक्स बीएस में पढ़ ली है। अगर वो चीजें स्किप हो रही हैं या आपने पढ़ी नहीं, तो बहुत सारे कंटेंट्स टाइम शॉर्ट होने की वजह से टीचर्स नहीं करवाते, तो वो हमें बाद में खुद भी करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे सर डॉक्टर यासिर करीम ने कहा, डॉक्टर कफील है उनका नाम, जो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, मैं भी उनको सुनता रहा हूँ। बंगाल, वेस्ट बंगाल से उनका ताल्लुक है। जो मैथमेटिकल चीजें माइक्रो और मैक्रो में, रोमर की बुक में, रॉबर्ट बैरो की बुक में मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मॉडल्स हैं लेंथी, अगर आप अल्फा सी चियांग के जो डायनामिक इकोनॉमिक्स है 13 चैप्टर से ऑनवर्ड 21 चैप्टर तक, अगर आप उसे अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको लिंक्स मिल जाते हैं यूट्यूब से डिफरेंट, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीजें आपकी स्किप होंगी या स्लिप होंगी। इरफान साहब, ये हॉट 9 जो भी हैं, इनको आप काइंडली करके इनको। अच्छा, मैं वो करता हूँ। इससे पहले जरा फातिमा कंवल रेज हैंड कर रही है, मैं हॉट उसको भी देखता हूँ। प्लीज फातिमा जरा क्विक करें, हम जरा वाइंड अप करना चाह रहे हैं, काफी टाइम हो चुका है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। असल में इंटरव्यू के हवाले से जो गाइडेंस मिल रही है सर, इंट्रोडक्शन भी हो जाता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वाला भी हो जाता है, बिकॉज हमने कंसेप्ट पढ़े होते हैं, बुक्स पढ़ के जाते हैं, सब हो जाता है। बस लास्ट पर हम बच्चों से ये क्वेश्चन लाजमी किया जाता है कि अच्छा बेटा, पॉलिसीज के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, कौन सी पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए। तो वहां पे सर हम क्या करें, वहां पे ना बिल्कुल मतलब उस लिहाज से मैं समझती हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं लूँ। और हमसे कहा जाता है जी डिफरेंट क्राइसिस है, अच्छा जी एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम कैसे किया जाए, क्या होना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्राइटेरिया, इस तरह का क्वेश्चन लास्ट पे लाजमी किया जाता है। तो उस हवाले से अगले सेशंस में भी प्लीज हमें गाइड कीजिएगा कि जब हमसे पूछा जाए ना बेटा आप एज ए इकोनॉमिस्ट या आप क्या समझते हैं इस बारे में, पॉलिसीज के बारे में, या क्या पॉलिसी रिकमेंड होनी चाहिए, वो तो हम फिर वहां पे हम किस तरह से आंसर करें, ये प्लीज दोनों टीचर्स जो हैं हमारे जरूर हमें गाइड कीजिए। सुने सर सुने इसका भी जवाब देते हो, साथ में ये हॉट 9 प्लीज एक तो ना अपना नाम लिखा करें ताकि हमें जरा आसानी हो जाए, नाम अच्छा लगता है। प्लीज जो हॉट 9। जी जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? हॉट 9। बिल्कुल सर, अस्सलाम आपकी आवाज वालेकुम। आ रही है, जी और जी प्लीज, मेरा ख्याल जी है। प्लीज प्लीज। बस देखिए, मैं 2 बंदों का भी आंसर करूंगा। मैं आरिफ साहब का कह रहा था डिहाइड्रेटेड हो गया। सुने जी, बात सुने। जो इन्होंने कहा पॉलिसी इकोनॉमिक्स ही है, आप लोगों को आती है। एक्सचेंज रेट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी, सप्लाई साइड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, पॉलिसीज 5 हैं, ठीक है। इसका जो एक छोटा सा ट्रिक है ना, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में एजुकेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सप्लाई साइड, जो जो भी चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के, आखिरी 2 पेजेस पे चले जाएं। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है, वो सुनना आपसे वही चाहता है। गवर्नमेंट करंटली कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है टू ओवरकम इन्फ्लेशन, एंड पे गिवन होगा। अनएम्प्लॉयमेंट गिवन होगा, फिस्कल डेवलपमेंट गिवन होगा, एक्सचेंज रेट गिवन होगा, पॉलिसीज का नाम होगा, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन लास्ट 1 ईयर। आपने वो स्टेप्स पढ़ लेने। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हर चैप्टर के आखिरी जो 2-3 पेजेस होते हैं, उनमें आपको गिवन होंगी। उसके अलावा कुछ जनरल बातें आप अपने माइंड में रख लेते हैं जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होती हैं। आप कहते हैं कि जी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सम टाइम वो पॉलिसीज ना अपनी नहीं। आप एक क्वेश्चन लाजमी होता है स्टूडेंट से, पाकिस्तान का करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा। स्टूडेंट्स कहते हैं इनइक्वालिटी है, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। भाई प्रॉब्लम ऐसा बताएं जिससे पूरा पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा हो। करंटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। उस बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से ही IMF ने क्या किया है हमारे साथ, जो जो भी इश्यूज चल रहे हैं। सो जस्ट एक पीस ऑफ एडवाइस और भी, कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं इंटरव्यू से 1 वीक पहले या 2 वीक पहले, पाकिस्तान में मंडे का जो डॉन होता है उसमें येलो पेजेस आते हैं। अब येलो नहीं होते, वो ब्लैक ही कर दिए हैं। वो आप पढ़ के चले जाएं, उसमें आर्टिकल्स होते हैं, डॉन के आर्टिकल्स होते हैं। पाकिस्तान क्या होता है उसका नाम है क्या, आरिफ साहब क्या नाम है उसका, बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिव्यू। उसमें आर्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स। उसमें
बहुत अच्छी सजेशंस गिवन होती हैं और ऐसे लगता है जैसे आप इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ रहे हैं, बहुत इजी वे में बताए जाते हैं हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। वो जरूर पढ़ के जाना चाहिए। उसके अलावा मैं अभी बात कर रहा था, लास्ट 1 मिनट लूंगा, वो ये है कि जब भी आपका इंटरव्यू हो, आपसे जो चेयरमैन ने क्वेश्चन करने हैं, उसमें पहला क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि वो सीएसएस कर चुका होता है, तो वो आपसे कहता है कि अच्छा जी, पाकिस्तान आईएमएफ के इसके साथ कंडीशनैलिटीज में है, तो आईएमएफ हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट जो है ना, वो जो है ठीक है या नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है, ये ठीक है या नहीं है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो करंट इकोनॉमिक इश्यूज पे उसकी नजर होती है और वो आपसे उसके बारे में जरूर पूछेगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स का नहीं भी है। चेयरमैन ने ये आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछने हैं, आईएमएफ, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो ये आपके पास वैसे भी जो आप डेली नॉलेज इसके ऊपर आ रही होती है। अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे हाउ टू आंसर दीस थिंग्स, क्योंकि काफी टाइम ऊपर हो गया जी। इरफान साहब जी वो जी, हॉट 9 से थैंक यू। वो शायद ऑन ही रहा, आप कर ली। हमने ना वो गूगल फॉर्म दे दिया है, उसके अंदर आप अपना ना जो भी फीडबैक है, जो भी क्वेश्चंस है, वो हम लोग डॉक्टर यासिर साहब के साथ और डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब के साथ शेयर कर लेंगे सबके क्वेश्चन। अच्छा आ गया हॉट 9, प्लीज हॉट 9 बोले जरा क्विक जरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ अलीना सर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि इकोनॉमिक्स की जो बेसिक मतलब तैयारी करनी, वो हसीबुल्ला वसीर की जो बुक है उससे करनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग जो है उसकी। लेकिन सर मैं वो बुक्स पढ़ती हूँ, लेकिन ना मुझे जो उसके नोट्स है ना वो नहीं बनाने आ रहे, क्योंकि सर उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वो किस तरह से मतलब करूँ। करती तो हूँ बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके नोट्स किस तरह से बनाऊँ। तो सर प्लीज़ इसमें आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। ठीक है, मैं इसके ऊपर तो लंबी डिस्कशन होगी क्योंकि ये बहुत बेसिक है। आपने बेसिक के नोट्स नहीं बनाने, बेसिक को समझना है। देखे ना, डिमांड सप्लाई के ऊपर आप कह रही हैं कि मैं हबीबुल्ला वसीर के नोट्स बनाना चाहती हूँ, वो तो ऑलरेडी नोट थोड़ा लिखा हुआ होता है। आप हेडिंग्स के नीचे की डिटेल्स तो नहीं लिखनी होती हैं कि डिमांड के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो नीचे जो डिटेल है वो तो बच्चों को बताने के लिए होती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। जस्ट कह रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप उनके नोट्स ना बनाने बैठे, नोट्स बनाने हैं तो मास्टर लेवल की चीजों के बनाएं, ठीक है ना। तो फर्दर मेरा नंबर आपके पास है, मेरे ख्याल बातचीत होती रहती है, आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक में आपको डिफिकल्टी होती है, मैं फिर आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा बहुत टाइम हो चुका है, प्लीज अब हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। 1 घंटे का सेशन था, क्वेश्चन आंसर भी हमने 1.5 घंटा लेके। तो एट द एंड मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर यासिर करीम साहब का। अच्छा यासिर साहब से मेरा अभी तक कोई जो फिजिकल जो मुलाकात ना डॉक्टर यासिर साहब से हुई, ना डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब से हुई। मुझे एक बच्चे ने पूछा कि सर ये इंटरव्यू जो है आने वाला है और इसके बारे में ज़रा मुझे गाइड कर दें। तो मैंने कहा क्या बच्चे, कर रहे हो बोलो। मैंने कहा बच्चे आ, नीचे इतने नीचे कर दिए तो है ना, वो और नीचे कर दिए। चलो अब आप दोनों बैठ सकते। ओके ओके, कोई कोई इशू नहीं है। तो मैंने डॉक्टर यासिर साहब से कहा, उनको नंबर लिया एक कुलीग से कि यासिर साहब, आप यासिर साहब बात कर रहे हैं, और मैंने कहा यार इस तरह एक क्वेश्चंस हैं और मैं चाह रहा हूँ कि सबका भला हो जाए और हम लोग क्यों ना एक सेशन कर लें। तो डॉक्टर साहब से जब कॉल की तो इनका इतना फ्रैंक जो रवैया मुझे मिला कि मेरी तो जो एनर्जी थी वो ज़्यादा बूस्टअप होगी। तो मैंने कहा सर इस पे काइंडली सेशन रखें और जो आपकी एक और भी कुलीग हैं उससे बात करें। उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब से बात की और हमने 1 घंटे के अंदर अंदर हमने सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन की और हमने रातों रात ब्रोशर बनाया। मैंने पहले हमारे साथ डॉक्टर नदीम साहब से उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके, तो फिर मैंने डॉक्टर परवीन अख्तर साहबा से रिक्वेस्ट की और हमने ये सेशन कंडक्ट किया। मेन मकसद आपको इन तीनों जो गिर्द जो पूरी स्टोरी में आपको लगा कि डॉक्टर आरिफ साहब ने जब स्टार्ट लिया तो वॉलंटरली बेस पे स्टार्ट किया, डॉक्टर यासिर साहब ने स्टार्ट किया तो वॉलंटरली बेस पे स्टार्ट किया। तो पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम भी यही इसी इंक्लूसिव कोलैबोरेटिव और ब्रदरहुड अप्रोच पे चल रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ अपना जो इनपुट है वो दे सके। तो ये आप सब लोगों की काविश है। हमने एक को जवाब देना था, अब हम चाह रहे हैं कि एक मैसिव ऑडियंस तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकेंगे और इसको हम लोग लाइव करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग सीरीज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं डॉक्टर यासिर साहब से और डॉक्टर आरिफ साहब से टाइम लेता रहूँगा ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम कोई सीनियर फैकल्टी को लेके आएँ जो इंटरव्यू
करते हैं इंटरव्यू, जो कोई PPSC के, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर्स बनाते हैं, हम उनको बिठाएंगे अपने गेस्ट में, और डॉक्टर यासिर साहब को, क्योंकि माशाल्लाह इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, इनको बिठाएंगे एज अ पैनलिस्ट या होस्ट पे, ताकि एक अच्छा एक मैच हो सके। तो उसमें ये होगा कि सारा का सारा जो है वो हम चाह रहे हैं कि हम स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचा सके। तो मैं एट दी एंड आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब, डॉक्टर यासिर करीम साहब, डॉक्टर परवीन अख्तर साहबा का, इन्होंने इतना अच्छा मॉडरेट किया सेशन को, और आप सब लोगों का 1.5 घंटा हो चुका है और अभी तक 70 लोग अभी तक सुनना चाहते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। गूगल फॉर्म दे दिया है, आप सब लोगों ने वहाँ पे फिल करेंगे तो तमाम नोट चीज़ें वाला, उसका सर्टिफिकेट, यूट्यूब का लिंक इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ पहुँचता रहेगा। और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।